हेलो, वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हो आप लोग? कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं यूनिट 1 और किस सब्जेक्ट का यूनिट 1? बिग डेटा का, ठीक है? बिग डेटा का हम लोग यूनिट 1 देखने वाले हैं और इस यूनिट का नेम क्या है? इंट्रोडक्शन टू बिग डेटा, ठीक है? अब हम लोग बात कर रहे हैं बिग डेटा के बारे में, तो हमारे दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन यही आना चाहिए कि बिग डेटा होता क्या है, ठीक है? तो हम लोग पढ़ने वाले हैं व्हाट इज़ बिग डेटा? भाई ज़ाहिर-सी बात है, अगर आप जैसे कि ताजमहल है, तो आप ताजमहल के बारे में पूछोगे ना ताजमहल एग्ज़ैक्टली है क्या? तो मोनूमेंट्स है, समझ रहे हो? और दुनिया का 7वां अजूबों में से कोई एक अजूबा है, 7वां समझ रहे हो ना? तो वही अब हम पढ़ रहे हैं तो बिग डेटा तो आपको पता चलना चाहिए ना कि बिग डेटा होता क्या है? तो हम लोग पढ़ने वाले हैं व्हाट इज़ बिग डेटा पहला टॉपिक है, ठीक है? देखिए क्या कह रहा है, बिग डेटा रिफर्स टू एक्सट्रीमली लार्ज डेटा सेट। लार्ज डेटा सेट मतलब डेटा सेट होता है, छोटा-छोटा डेटा सेट होता है। जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं उनका नेम एक डेटा सेट है जो कि नेम में मान लीजिए 50 स्टूडेंट होंगे तो 50 नेम का डेटा सेट हो गया। लेकिन ये लार्ज डेटा सेट है, इसमें मतलब 100 थाउज़ेंड्स समझ रहे हो? बड़े-बड़े डेटा समझ रहे हो ना? दैट आर कॉम्प्लेक्स ये कैसे हो सकते हैं? कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, ठीक है? हाई वेलोसिटी के हो सकते हैं। एंड वैरिड वैरिड मतलब होता है विभिन्न प्रकार के डेटा, ठीक है? मेकिंग देम डिफिकल्ट टू मैनेज। भाई अब बहुत सारे डेटा होगा तो सही सी बात है उसको मैनेज करना डिफिकल्टी होगा ना। अब जैसे आपके क्लास में 10,000 स्टूडेंट हो और आपका टीचर अटेंडेंस लेने आए, भाई उसका अटेंडेंस लेते लेते ही भाई सुबह के शाम ना हो जाए कहीं, समझ रहे हो? तो वही चीजें कर रहे डिफिकल्ट टू मैनेज, ठीक है? एंड प्रोसेसेस विद ट्रेडिशनल डेटाबेस, ठीक है? जो मतलब जैसे कि ट्रेडिशनल डेटाबेसेस होते सिस्टम्स होते हैं उनको भी मैनेज करना भाई डिफिकल्ट हो जाएगा इन सब चीज़ों के लिए, समझ रहे हो? क्योंकि वो एक स्ट्रक्चर्ड वे में डेटा को करती हैं और यहाँ पे तो क्या कह रहा है वैलिड डेटा है, हाई वेलोसिटी के है, कॉम्प्लेक्सिटी भी इसकी हाई है, समझ रहे हो ना? अब आगे क्या कह रहा है, दिस डेटा सेट्स रिक्वायर स्पेशलाइज्ड टूल्स, टेक्नोलॉजीज एंड मेथड टू स्टोर, एनालाइज एंड डिराइव इनसाइट्स फ्रॉम देम, ठीक है? अब इसका मतलब क्या हुआ लाइन का, डेटा सेट्स रिक्वायर स्पेशलाइज्ड टूल्स। जस्ट फॉर एग्जांपल कोई भी अब इसके लिए तो कुछ मशीन बनेगी ना, कुछ सॉफ्टवेयर बनेंगे ना बड़े डेटा सेट को मैनेज करने के लिए। तो वही कह रहा है दीज डेटा सेट रिक्वायर्ड स्पेशलाइज्ड टूल्स। अब इसके लिए टूल्स चाहिए, कुछ टेक्नोलॉजीज चाहिए और मेथड ऑफ स्टोर, इसको स्टोर करने के लिए मेथड चाहिए, एनालाइज करने के लिए, उस डेटा में से अच्छे से इंसाइट निकालने के लिए भी कुछ चाहिए, ठीक है ना? यही सब सारी चीजों की बात हो रही है। तो आप लोग को बिग डेटा थोड़ा थोड़ा मालूम चला कि नहीं क्या होता है बिग डेटा, ठीक है? अब देखिए जैसे कि हम लोग को पता है कि अब देखिए, हम लोग ताजमहल का एग्ज़ाम्पल लिया था ना, अब हम लोग को कैसे पता चलेगा कि ताजमहल क्यों इम्पोर्टेंट है? भाई वो हमारे देश की जीडीपी में जितने भी मतलब पर्यटक होते हैं, दूर-दूर से लोग आते हैं, फ़ॉरेन से आते हैं, वो वहाँ पे आके विज़िट करते हैं, उसको देखते हैं, समझ रहे हो ना? तो वो इम्पोर्टेंट कैसे है? वो हमारे देश की जीडीपी में क्या कर रहा है? अपना योगदान दे रहा है, ठीक है? अब हम लोग पढ़ेंगे व्हाई बिग डेटा इम्पोर्टेंट। अब हमको पता कैसे चलेगा कि बिग डेटा कैसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है? व्हाई इज बिग डेटा इंपॉर्टेंट? बिग डेटा क्यों इंपॉर्टेंट है? अब आप लोग को जानना चाहिए कि बिग डेटा क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई बड़े डेटा को हम लोग भाई मैनेज करेंगे, वही सब बताएगा, ऑर्गेनाइजेशन वगैरह में यूज करना है, ठीक है? क्या कह रहा है, ऑर्गेनाइजेशंस लेवरेज बिग डेटा टू गेन इनसाइट्स। इनसाइट्स के लिए बहुत सारे डेटा, मिलियंस ऑफ डेटा, उसमें से कुछ इनसाइट्स निकालने के लिए, ठीक है? मेक बेटर डिसीजन जैसे सेल्स वगैरह करते हैं उसमें, जैसे कि आप लोग को पता है कि इस सीजन गर्मियों में सबसे ज्यादा मतलब जैसे कि ट्राउजर बिका है, तो वो भाई ट्राउज़र ही बेचेगा ना, उसमें से अच्छे-अच्छे इनसाइट्स निकालेगा कि कौन से प्लेस में, जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल आप मान के चलिए कि नोएडा में मतलब बिक रहा है आपका ट्राउज़र और आपका बैंगलोर में बिक रहा है टी-शर्ट्स, तो उसका इनसाइट निकालेगा ना, वही सब की बात हो रही है, मेक बेटर डिसीज़न के लिए, ठीक है? एंड क्रिएट इनोवेटिव प्रोडक्ट्स और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स भी बनाएगा। जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल आप समझ लीजिए आप कोई भी प्रोडक्ट से रिलेट कर सकते हो, समझ रहे हो? इनोवेटिव प्रोडक्ट्स वगैरह बनाना, समझ रहे हो ना? जस्ट फॉर एग्जांपल आजकल देख रहे हो मार्केट में बहुत सारे एआई टूल्स आ गए हैं, ठीक है? तो ये भी क्या है, ये भी बिग डेटा का पार्ट है ना। बहुत सारे लोग एनालाइज़ कर रहे हैं कि भाई ये वाले बिग डेटा का मतलब जैसे यूज़ करके, और बहुत सारे एआई टूल्स इसलिए आ रहे हैं कि ये इसका यूज़ हो रहा है, इसलिए वो लोग एनालाइज़ कर रहे हैं, मार्केट ट्रेंड्स को फॉलो कर रहे हैं, समझ रहे हो ना? इट पावर्स मॉडर्न सर्विसेज लाइक पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशंस। आप लोग जानते हो फ्रॉड डिटेक्शन एंड प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, ठीक है? कितना इजी लाइन है, समझ रहे हो ना? अब देखिए इस यूनिट, ये तो था यूनिट का इंट्रोडक्शन कह लीजिए, ठीक है? अब हम लोग एक्चुअल में इस यूनिट का पहला टॉपिक पे आ गए हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे मिलेंगे, इसलिए मैंने इसको ऐड कर लिया। 2 मार्क्स में नहीं तो आपको 5 मार्क्स में तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है? अब देखिए
बात कर ले बिग डेटा के बारे में, ठीक है। तो इस यूनिट का सबसे पहला डी टॉपिक है टाइप्स ऑफ डिजिटल डेटा, ठीक है। डिजिटल डेटा के बारे में हम बात करेंगे। तो ये कितने टाइप के होते हैं? पहला है स्ट्रक्चर डेटा। स्ट्रक्चर डेटा से आप लोगों को कुछ याद आ रहा है क्या? डेटा इन स्ट्रक्चर्ड फॉर्म। और स्ट्रक्चर डेटा कहाँ पे कौन से डेटाबेस में यूज होता है? एसक्यूएल में यूज होता है, ठीक है। एसक्यूएल में यूज होता है ना स्ट्रक्चर डेटा। क्या कह रहा है? वेल ऑर्गेनाइज्ड इन टेबल विथ रोज एंड कॉलम्स। समझ रहे हो ना? वेल ऑर्गेनाइज टेबल इसका होगा, रोज और कॉलम का, ठीक है। एग्जांपल में देखिए, बैंक ट्रांजैक्शंस स्टोर्स इन ओरेकल डेटाबेस। जो बैंक ट्रांजैक्शंस होता है वो स्टोर कहाँ होता है? ओरेकल के डेटाबेस में। ये सब पॉइंट्स आपको एग्जाम में लिख के आने हैं, ठीक है। अब देखिए इसके बाद इसी में सेकंड टाइप क्या है? सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा में क्या हो सकता है? इसका देखिए, इसका आप टूल का कोई एग्जांपल बताइए। जैसे मैंने स्ट्रक्चर्ड का बताया था ना, स्ट्रक्चर्ड डेटा का एसक्यूएल। सेमी स्ट्रक्चर्स कौन सा यूज करता है? अरे यहाँ पे तो लिखा ही हुआ है, ठीक है, देख लीजिए। डज नॉट फॉलो स्ट्रिक्ट टैबुलर फॉर्म बट हैज अ ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉपर्टी। मतलब ये टैबुलर फॉर्म का मतलब यूज ज्यादा नहीं करता, पर ये भी एक ऑर्गेनाइज्ड है, समझ रहे हो ना? ऑर्गेनाइज्ड वे में रहता है, ठीक है। एग्जाम्पल में जैसे कि जेसन फाइल्स यूज्ड इन वेब एपीआईज। आप लोग मतलब जैसे जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन जेसन मतलब होता है फाइल, उसका यूज करे होंगे। तो जस्ट फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट क्लास में से आप नहीं देखते थे किसी का नेम, रोल नंबर वगैरह, नॉर्मल चीजें आप मतलब अपने लेवल पे आप लोगों ने प्रिंट कराया होगा कभी, अगर जो फ्रंट एंड वगैरह का मतलब जावा स्क्रिप्ट वगैरह किए होंगे, समझ रहे हो ना? और वेब एपीआई से वहां पे कुछ कॉल करके हम लोग मतलब जैसे कि जेसन ऑब्जेक्ट्स के थ्रू कुछ कॉल करके मतलब उस ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराते थे। याद आ रहा है कुछ? अगर जो मतलब फ्रंट एंड वगैरह कर रहा होगा तो वो उनको पता होगा ये चीजें, ठीक है। अब तीसरा टॉपिक क्या है? अनस्ट्रक्चर्ड डेटा इसी में, ठीक है। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा मतलब डेटा इन अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म, जहां पे रोज एंड अनऑर्गेनाइज्ड डेटा विदाउट अ प्री डिफाइंड मॉडल, ठीक है। अब इसमें ये किस में यूज होता है? मोंगोडीबी का मैं आपको लोग को याद दिला रहा हूँ। मोंगोडीबी में अनस्ट्रक्चर्ड डेटा यूज होता है ना डेटाबेस में, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देखिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जस्ट फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया पोस्ट ऑन ट्विटर और वीडियोस ऑन यूट्यूब। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आप ही इस वीडियो में जो कमेंट करोगे, आपका वीडियो का कमेंट जैसे कि आप हेल्प के लिए मांग रहे हो, कोई वीडियो का कमेंट करेगा कि मतलब मेरे को कहेगा कि आपने बहुत अच्छा पढ़ाया, ठीक है, ठीक है। और कोई लोग कहेगा कि आप मुझे पीवाईक्यूज प्रोवाइड करा दीजिए, समझ रहे हो? सबका अलग अलग वे है ना। तो वही बता रहा है, कोई मतलब कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा, वही कर रहा है। सोशल मीडिया पोस्ट ऑन ट्विटर और वीडियो ऑन यूट्यूब, जैसे मैं एजुकेशनल कंटेंट डाल रहा हूँ, कोई है कि मतलब जैसे कि गेमिंग कंटेंट डाल रहा है, कोई है कि मतलब जैसे कि न्यूज वाला डाल रहा है, समझ रहे हो? न्यूज के चैनल्स वाला डाल रहा है, समझ रहे हो ना? और भी है, जैसे कि इसी में 4 है मशीन जनरेटेड डेटा। मशीन जनरेटेड डेटा, जो डेटा मशीन जनरेट करती है, ठीक है। डेटा प्रोड्यूसेस बाय सेंसर्स डिवाइसेस एंड और मशीन्स, ठीक है। अब देखो सेंसर्स डिवाइसेस जैसे आईओटी डिवाइसेस होगी ना, जस्ट फॉर एग्जांपल जैसे कि आप मान के चलो कि कोई प्रिडिक्शन करना है किसी भी डिजीज का, तो उसमें क्या है, वो कोई मतलब जैसे कि आप में मान लो जैसे कि पोलियो चेकअप करना है, तो अब जैसे कि उसमें कुछ सेंसर डिवाइसेस होगी, वो अपना आएगा, अपना चेक करेगा और आपका मतलब जैसे कि बताएगा, और उसमें से डेटा निकल के आएंगे बहुत सारे लोगों का, ठीक है। डिवाइसेस हो गया, सेंसर्स हो गया, मशीन्स हो गया। और सेंसर कैसे कि जैसे हाईवे पे लगा नहीं रहता है स्पीड वाला, स्पीड सेंसर, जैसे कि जिसका 120 किलोमीटर से ज्यादा स्पीड हो जाएगा तो उसका चालान कट जाएगा, समझ रहे हो ना? आप लोग को थोड़ा-थोड़ा रिलेट हो रहा है कि नहीं? कमेंट में ज़रूर से बताइएगा कि हम लोग रिलेट कर रहे हैं टाइम टू टाइम के साथ, ठीक है? अब इसका एग्जांपल देखिए, डेटा फ्रॉम ट्रैफिक सेंसर्स इन स्मार्ट सिटीज़। देखिए, मैं अभी अपने से बता रहा था, मैंने इस लाइन को पढ़ा भी नहीं, समझ रहे हो ना? लेकिन जो मैं एग्जांपल लिया हूँ, थोड़ा मेरे को याद रहता है, इसलिए मैं वही एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है? डेटा फ्रॉम ट्रैफिक सेंसर्स इन स्मार्ट सिटीज़, ठीक है? इसका एग्जांपल हुआ। अब इसी में 5 क्या है? ह्यूमन जनरेटेड डेटा। ह्यूमन जो जनरेट कर रहा है डेटा, जैसे हम आप, ठीक है? और ये कैसे हो सकता है, किस फॉर्म में हो सकता है, मैं आपको बताता हूँ। डेटा जनरेटेड बाय यूजर इंटरैक्शंस। यूजर इंटरैक्शंस के द्वारा ये डेटा को जनरेट किया जाता है। इसका एग्जांपल क्या है? ऑनलाइन प्रोडक्ट रिव्यूज ऑन अमेज़न। जो भी अपना आप ना ऑनलाइन प्रोडक्ट रिव्यू करते हो अमेज़न पे, ये इसका एक बेस्ट एग्जांपल, ठीक है? एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि ह्यूमन जनरेटेड और मशीन जनरेटेड पे आप लिख के जरूर आइएगा। अनस्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड एंड स्ट्रक्चर्ड डेटा। टाइप्स ऑफ डिजिटल डेटा में पहला है स्ट्रक्चर्ड डेटा, दूसरा है सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा, तीसरा है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, चौथा है कैसा? मशीन मशीन जनरेटेड डेटा, और पांचवा क्या है? ह्यूमन जनरेटेड डेटा, ठीक है। आप लोग को याद रहेगा ना, जरूर से लिख के आइएगा, ठीक है। अब हम लोग आ चुके हैं इस यूनिट के टॉपिक नंबर 2 पे। देखिए ये भी एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है, तो भाई रिस्क नहीं लेने का, पढ़ के जाइएगा, ठीक है।
टॉपिक टू क्या है, हिस्ट्री ऑफ बिग डेटा इनोवेशंस। बिग डेटा इनोवेशन का हम लोग थोड़ा हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं, इतिहास के बारे में, ठीक है। इसमें पहला पॉइंट है 1997 बिग डेटा फर्स्ट मेंशन, पहली बार इसको मेंशन किया गया था, ठीक है। और मैं बता दूं कि ये एकदम तथ्य है कि भाई कोई भी चीज मतलब जैसे कि डेटा वोटा जो भी होता है, सबसे ज्यादा चीजें देखोगे आप अमेरिका में ही होता है, समझ रहे हो ना। यूएसए में होता है, जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, समझ रहे हो, क्योंकि वहां पे मतलब बहुत सारे रिसर्च वगैरह पहले से हो रही है, ठीक है। अब देखो इसमें पहला क्या है, नासा, जहाँ पे क्या है, रिसर्चर्स फर्स्ट यूज द टर्म बिग डेटा, भाई पहली बार यूज किया गया टर्म बिग डेटा टू डिस्क्राइब मैसिव डेटा सेट, बहुत बड़े मैसिव डेटा सेट को डिस्क्राइब करने के लिए इसको बिग डेटा कहा गया। वहीं से इसका नामकरण हो गया, समझ रहे हो। आपका हमारा नामकरण कैसे हुआ, जब हम लोग मतलब जैसे पैदा हुए तो हमारे मम्मी पापा ने रखा ना, तो भाई कोई भी चीज आता है धरती पे तो उसका नाम कैसे रखा जाता है भाई, उसी की चीज से उससे वो कुछ रिलेट करता है लोग, ठीक है। तो भाई ये बहुत ही मैसिव डेटा सेट था, इसलिए इसका नाम रख गया है बिग डेटा, समझ रहे हो ना। अब इसमें टॉपिक नंबर 2 क्या है, इसी में टॉपिक नंबर 2 है, इन 2004 में क्या है, गूगल मैप रिड्यूस पेपर introduced the concept of processing in huge data set using parallel computing। इसको किस में यूज हो रहा है, पैरेलल कंप्यूटिंग में। देखो क्या, इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोसेसिंग ह्यूज डेटा सेट, प्रोसेसिंग कर रहा है किस चीज को, ह्यूज डेटा सेट, और किसका यूज करके, पैरेलल कंप्यूटिंग का यूज करके, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है, गूगल रिसर्च इंजन, जो गूगल सर्च इंजन प्रोसेसेस बिलियंस ऑफ क्वेरी यूजिंग दिस मॉडल। अब सोचो भाई, यही मॉडल का यूज करके डायरेक्ट ये लोग यूज कर लिए, समझ रहे हो। यही गूगल मैप रिड्यूस पेपर का यूज करके, जो वहां पे पेपर लॉन्च हुआ 2004 में, इसी का यूज करके वो लोग बनाए हैं क्या, गूगल सर्च इंजन, जो कि प्रोसेस करता है बिलियंस ऑफ क्वेरी यूजिंग दिस मॉडल। और बिलियंस ऑफ क्वेरीज मतलब समझ रहे हो ना यार, इंडिया के पॉपुलेशन के बराबर 1.3 बिलियन के आसपास पॉपुलेशन है अपनी कंट्री का। भाई सोचो इतना बिलियंस ऑफ क्वेरी को ये सॉल्व कर देता है यूजिंग दिस मॉडल, कितना बड़ा मैसिव डेटा होगा, समझ रहे हो ना। अब देखो इसी में टॉपिक 3 है, इन 2005, अब धीरे धीरे इवोल्यूशन बढ़ रही है ना, 1997 से हमने 2004 के बारे में जाने, अब 2005 में क्या हुआ, हडूप डेवलपमेंट में क्या हुआ, अब हम लोग जानेंगे। देखिए देखिए, आप सिर्फ 1997 लिख के बिग डेटा फर्स्ट मेंशन लिख सकते हो, नहीं तो आप 1997 से नासा वाली स्टोरी याद कर सकते हो, 2004 से गूगल मैप रिड्यूस पेपर याद कर सकते हो, ऐसे याद कर सकते हो। इतना भी लिख के आओगे ना तो एग्जामिनर आपको पूरा नंबर देगा। दाउ कटिंग एंड माइक कैफरेला रिलीज्ड हडूप, ये भाई दोनों सज्जन व्यक्ति थे जो हडूप को रिलीज किए, ठीक है। इनेबलिंग स्केलेबल स्टोरेज एंड डेटा प्रोसेसिंग, और इन्होंने क्या इनेबल किया, स्केलेबल स्टोरेज को एंड डेटा प्रोसेसिंग को। सोचो स्केलेबल स्टोरेज मतलब बहुत बड़ा, स्केलेबल पे मतलब जैसे कि यूज कर सके हम लोग बड़े स्केल पे, ठीक है। एंड डेटा प्रोसेसिंग के लिए भाई कितने अच्छी बात है, समझ रहे हो ना। अब देखो इसी में आगे हम लोग थोड़ा सा आगे, जैसे कि आपका भी इवोल्यूशन होता है ना जिंदगी में, आप पहले नर्सरी में रहते हो, फिर 10th में आते हो, 12th में आते हो, अब बीटेक में आ गया होगे, ठीक है। वही है टॉपिक नंबर 4 ऑन 2010, अब 2010 की बात हो रही है ऑनवर्ड्स, ठीक है। इसके बाद मतलब अब पूरा मतलब जैसे कि इसके बाद की बात हो रही है, ठीक है। राइज ऑफ क्लाउड एंड नो एसक्यूएल, अब भाई मार्केट में क्या आ जाता है, क्लाउड। अब क्लाउड जानते हो कितना ज्यादा मैसिवली यूज हो रहा है, समझ रहे हो। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से लेके इवन यूट्यूब तक भाई सब क्लाउड डिपेंडेंट है। क्या करें, अमेजॉन एडब्ल्यूएस, इसका मतलब होता है अमेज़न वेब सर्विसेज। ये मैं आपको जब गूगल क्लाउड नहीं, क्लाउड कंप्यूटिंग पढ़ाऊँगा तब मैं बताऊँगा, ठीक है? अमेज़न वेब सर्विसेज के बारे में अब यहाँ पे जान लो। अमेज़न वेब सर्विसेज क्या है? एक मतलब जैसे क्लाउड प्रोवाइड करने वाली कंपनी है, ठीक है? गूगल क्लाउड एंड एज़्योर मेड बिग डेटा टूल्स एक्सेसिबल। क्या कर रहा है? बिग डेटा टूल्स को एक्सेसिबल बनाया इन्होंने, कितनी अच्छी बात है, समझ रहे हो? NoSQL डेटाबेस लाइक MongoDB बिकम पॉपुलर। अब देखो MongoDB क्यों पॉपुलर हुआ? क्योंकि भाई बिग डेटा किस फॉर्म में था, बहुत सारी उसकी वैरायटी थी, कॉम्प्लेक्सिटी थी, अनप्लीजेंट सा डेटा था, समझ रहे हो, बहुत सारे प्रकार का डेटा था, इसलिए वो MongoDB क्या है, इजिली भाई एक्सेसिबल है ना उसके लिए, क्योंकि बहुत सारे मैसिव डेटा है और अनस्ट्रक्चर्ड है, समझ रहे हो ना। स्ट्रक्चर्ड भी ले लेगा लेकिन अनस्ट्रक्चर्ड है और मैसिव वे में है, इसीलिए, ठीक है। अब देखो अब यहाँ 2010 ऑनवर्ड्स के बाद अब टुडे की बात करते हैं, आजकल के बारे में बात करते हैं, ठीक है। एआई एंड मशीन लर्निंग, आप लोगों ने तो इसका नाम सुना ही होगा, ये आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला, ये दोनों सब्जेक्ट आप लोग पढ़ने वाले हो। मशीन लर्निंग आप शायद बीटेक के 3rd ईयर में या फिर 2nd ईयर में पढ़ते हो या फिर 4th ईयर में, और एआई तो आप 1st ईयर से लेके 4th ईयर के बीच में कभी भी पढ़ सकते हो। तो देखिए बिग डेटा फ्यूल्स एआई एप्लीकेशन सच एज फेशियल रिकॉग्निशन, इस पे आप प्रोजेक्ट वगैरह भी बना सकते हो अपने फाइनल ईयर में, ठीक है।
ऑटोनॉमस व्हीकल एंड हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक्स, ठीक है? हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक्स में, ऑटोमेशंस में, बहुत सारी चीज़ों में यूज़ हो रहा है, समझ रहे हो ना? कहाँ-कहाँ पे यूज़ हो रहा है टू डेज़ में? एआई डेटा फ्यूल्स एआई एप्लीकेशन सच एज़ फेशियल रिकॉग्निशन। फेशियल रिकॉग्निशन जैसे आप मोबाइल का लॉक खोलते हो, समझ रहे हो जनाब? मोबाइल का लॉक खोलते हो आप ना, तो ये वाली चीज़ है, ठीक है? एंड ऑटोनॉमस व्हीकल मतलब जैसे कि वो भी एआई वगैरह का, जैसे कि आप देख रहे होंगे टेस्ला का कार वगैरह बन गया ऑटोनॉमस वगैरह पे, ठीक है? एंड हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक में जैसे कि बहुत सारे एमआरआई वगैरह हो गए, जो ऑटो मशीन, पहले क्या होता था आप क्लिकेबल करते, अब सिर्फ आप सामने चले जाओगे वो पूरा मतलब करके दे देते हैं वो लोग चीज़ें, ठीक है? और मतलब इस सर्जरी वगैरह में भी यूज़ हो रहा है इन सब चीज़ों का, ठीक है? अब इस यूनिट का हम लोग आ चुके हैं टॉपिक नंबर 3 पे। चलिए जी देखते हैं प्यारा सा टॉपिक नंबर 3, इंट्रोडक्शंस टू बिग डेटा प्लेटफॉर्म। अब देखिए भाई, बिग डेटा प्लेटफॉर्म के बारे में जानना हम लोग को बहुत ही अनिवार्य है। तो इसका पहला हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं, ठीक है? बिग डेटा प्लेटफॉर्म होता क्या है, ठीक है? अ बिग डेटा प्लेटफॉर्म इंक्लूडेड टूल्स एंड फ्रेमवर्क्स टू कलेक्ट, स्टोर, प्रोसेस एंड एनालाइज ह्यूज डेटा सेट। देखिए, बिग डेटा प्लेटफॉर्म इंक्लूड क्या करते हैं? टूल्स एंड फ्रेमवर्क्स। टूल्स क्या होते हैं और फ्रेमवर्क्स क्या होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। टूल्स जिस भी हम लोग चीज़ पे यूज़ करने वाले हैं, और फ्रेमवर्क जिसका हम लोग यूज़ करके क्या कर सकते हैं? डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं एंड एनालाइज़ कर सकते हैं ह्यूज डेटा सेट को, ठीक है? डेटा सेट को हम लोग एनालाइज़ कर सकते हैं, ठीक है? ये हुआ इसका डेफिनेशन। अब इसके कंपोनेंट्स कौन-कौन से हैं? कंपोनेंट्स भी जानना अनिवार्य है ना? अब देखिए, डेटा स्टोरेज जैसे कि एचडीएफएस, हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, ये भी मैंने डेटा एनालिटिक्स में बात किया, ठीक है? और अमेज़न एस3, ठीक है? प्रोसेसिंग में कौन-सा यूज़ हो रहा है? स्पार्क का यूज़ हो रहा है। अपाचे के स्पार्क का एग्ज़ाम्पल ले लीजिए। एनालिटिक्स में क्यों कौन-सा यूज़ हो रहा है? हाइव यूज़ हो रहा है, पिग यूज़ हो रहा है। ये सारी बातें मैंने डेटा एनालिटिक्स में की है, यूनिट नंबर 1 में शायद से, ठीक है? विजुअलाइज़ेशन में कौन-सा यूज़ हो रहा है? टैबलू का यूज़ हो रहा है। टैबलू, पावर बीआई, ये सब विजुअलाइज़ेशन के लिए, इनसाइट्स वगैरह के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है? अब इसके एग्ज़ाम्पल देखिए, आपको एग्ज़ाम्पल देंगे तो आपको थोड़ा-सा पता चलेगा कि ये सही में कहाँ पे यूज़ हो रहा है, ठीक है? नेटफ्लिक्स यूज़ेज़ बिग डेटा प्लेटफ़ॉर्म फॉर पर्सनलाइज़्ड कंटेंट रिकमेंडेशन। जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको हॉलीवुड देखने का शौक है, ठीक है? हॉलीवुड मूवीज़ वगैरह देखने का, थ्रिलर मूवी या फिर घोस्ट वाली मूवी देखने का शौक है। तो भाई नेटफ्लिक्स क्या करेगा? वो आपको रिकमेंड करेगा वही घोस्ट वाली मूवी, क्योंकि जिसमें आपका इंटरेस्ट है भाई, आप आपको बार-बार वही चीज़ें दिखाई जाएँगी, तो भाई आपका भी तो मन करेगा देखने का ना, समझ रहे हो? वही चीज़ें कह रहा है, ठीक है? अब इस चीज़ का बेनिफिट क्या है? इस चीज़ का बेनिफिट क्या है? भाई बेनिफिट पैसे बना रहे हैं वो लोग, और भी बहुत सारी बेनिफिट है। ये स्केलेबिलिटी की बात हो रही है यहाँ पे, फ्लेक्सिबिलिटी की बात हो रही है एंड रियल टाइम एनालिटिक्स कैपेबिलिटीज़ की बात हो रही है। सही बात है, ये सारी चीज़ें तो होंगी ही ना। अब इसके चैलेंजेस क्या हैं? क्योंकि बड़े डेटा हो गया तो भाई पैसा भी बहुत खर्च होने वाला है, ठीक है? तो चैलेंजेस की बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है? यहाँ पे डेटा सिक्योरिटी की बात करें, बहुत बड़ा डेटा है तो डेटा कभी ना कभी ब्रीच हो सकता है भाई, ठीक है? स्टोरेज कॉस्ट, भाई बहुत ज़्यादा मैसिव कॉस्ट लग सकता है, ठीक है? प्रोसेसिंग अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, जो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा का प्रोसेसिंग है वो भी थोड़ा-सा मतलब जैसे कि होच-पोच हो जाएगा ना। अब जैसे जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको टीचर वाला एग्ज़ाम्पल दिया था। अब 10,000 लड़के रहे हैं, ठीक है? और कुछ लड़के 10 किलोमीटर दूर बैठे हैं, कुछ कहीं और बैठा है, किसी का रोल नंबर नहीं है, किसी का कुछ नहीं है, समझ रहे हो? किसी का नाम ही नहीं है, सिर्फ रोल नंबर है। तो भाई ऐसा कैसे चलेगा? समझ रहे हो ना? तो वही सारी चीज़ों की बात हो रही है, ठीक है? अब हम लोग आ चुके हैं टॉपिक नंबर 4 पे। चलिए जी देखते हैं हम लोग प्यारा सा टॉपिक नंबर 4, ड्राइवर्स फॉर बिग डेटा। बिग डेटा के लिए ड्राइवर्स कौन-कौन से हैं, ठीक है? पहला है एक्सप्लोजन ऑफ डेटा सोर्स। अब एक्सप्लोजन ऑफ डेटा सोर्स में क्या क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। पहला है सोशल मीडिया, ठीक है? दूसरा है आईओटी, तीसरा है मोबाइल एप्स, ठीक है? ये क्या जनरेट करते हैं? जनरेट्स मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा, बहुत ही ज्यादा बड़े अमाउंट में डेटा को जनरेट करते हैं, जैसा कि आप लोग को पता ही होगा, ठीक है? अब इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, फेसबुक हैंडल्स मोर देन 4 पेटाबाइट्स ऑफ डेटा पर डे। मैं आप लोग को बताता हूँ, 1 पेटाबाइट मतलब यानी कि 10 लाख। 10 लाख होता है जीबी। ये कितना हो गया? 1s, 10s, 100,000, 10,000 लाख, 10 लाख। भाई इतना जीबी इंटू इसको 4 बना दो, ठीक है? इतना जीबी यू मतलब पर डे, समझ रहे हो रहा है? क्या हो रहा है? हैंडल कर रहा है फेसबुक, समझ रहे हो ना? इतना मैसिव ऑफ डेटा, ठीक है?
हम लोग बात करते हैं टॉपिक नंबर 2 की, इसी में कॉस्ट रिडक्शन इन स्टोरेज। ठीक है, कॉस्ट रिडक्शन इन स्टोरेज। अब इसमें क्या होगा, क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज आर चीपर एंड स्केलेबल। चीपर और स्केलेबल इसलिए है क्योंकि यार ये रिमोटली एक्सेसिबल है, ठीक है, और बहुत ही मतलब जैसे कि रिलायबल भी है, समझ रहे हो ना, इसको यूज इजिली हो जाता है, इसलिए चीपर है। और इसमें क्या करना है, आपको एक प्लेटफॉर्म बनाना है, वहां पे क्या करना है, डेटा वेयर हाउस बनाना अपना बड़ा सा, और इसके बाद उस चीज को क्लाउड पे रख देना है, और वहां से आप कहीं भी मतलब आस-पास के जैसे कि कुछ रेंज होता है उसका, वहाँ से आप इसको ईज़िली एक्सेस कर सकते हो, समझ रहे हो ना? अब इसका एग्ज़ाम्पल क्या हुआ, जैसे एग्ज़ाम्पल मैं बताता हूँ। AWS S3 ऑफर्स स्केलेबल अफोर्डेबल स्टोरेज फॉर एंटरप्राइजेज़। बड़ी-बड़ी कंपनियों के लिए जो अमेज़न वेब सर्विसेज़ है ना, प्रोवाइडेड कराती ही कराती हैं बड़े स्केलेबल लेवल पे, ठीक है? और ये मतलब थोड़ा सस्ता पड़ता है, समझ रहे हो ना? अब इसका और नेक्स्ट टॉपिक है, इसी में टॉपिक नंबर 3 है नीड फॉर बेटर डिसीजन मेकिंग। इसका नीड क्यों है बेटर डिसीजन मेकिंग के लिए, हम लोग जानते हैं, ठीक है। रियल टाइम एनालिटिक्स प्रोवाइड एक्शनेबल इनसाइट। जो रियल टाइम एनालिटिक्स होती है ना, वो प्रोवाइड क्या कराती है, एक्शनेबल इनसाइट्स, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देखो, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वॉलमार्ट यूजेस बिग डेटा एनालिटिक्स टू मैनेज इन्वेंट्री एंड प्रिडिक्ट कस्टमर्स बाइंग पैटर्न्स। कस्टमर के बाइंग पैटर्न्स को, जस्ट फॉर एग्जांपल मेरा नाम XYZ है, अगर मैं ठंडियों में क्या खरीदता हूँ, ठंडियों में वूलन क्लॉथ्स खरीदता हूँ, तो गर्मियों में क्या खरीदूंगा मैं, भाई ज़ाहिर-सी बात है समर वाले क्लॉथ्स खरीदूँगा, समझ रहे हो? और मैं जैसे कि कोई फेस्टिवल्स आ गया तो उसमें कब मैं क्या खरीद रहा हूँ, वो लोग वही चीज़ों का इनसाइट्स निकालेंगे, और आप जो भी समय पे जो भी चीज़ें खरीदते हो 1 साल में, वो इनसाइट के द्वारा आप जब वो मंथ आएगा उसी चीज़ को आपको दिखाया जाएगा आपके ऐप वगैरह में, समझ रहे हो ना? वॉलमार्ट इस चीज़ का यूज़ करता है, समझ रहे हो कितना ईज़ी एग्ज़ाम्पल है। इसी में टॉपिक नंबर 4 है एआई एंड मशीन लर्निंग। अब एआई एंड मशीन लर्निंग में कैसे यूज़ हो रहा है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? These technologies requires huge data sets for training। आपको पता है, आपने कभी मतलब मशीन लर्निंग का मॉडल कभी मतलब जैसे कि अभी नहीं करा होगा, इन फ्यूचर करोगे आप, मतलब उसको इवॉल्व करोगे, उसमें से इनसाइट्स वगैरह निकालोगे, तो इसके लिए थोड़ा सा ज्यादा बड़ा डेटा सेट लगता है, समझ रहे हो ना, वो वही सारी चीजों के बारे में बात हो रही है। दिस टेक्नोलॉजीज रिक्वायर्स ह्यूज डेटा सेट्स फॉर ट्रेनिंग, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देखो, गूगल्स फोटोज फेशियल रिकॉग्निशन यूज बिग डेटा टू ऑर्गेनाइज फोटोज। फोटो को ऑर्गेनाइज करता है। जस्ट फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा, जस्ट फॉर एग्जांपल आपका जैसे गूगल फोटो पे आपने मतलब जैसे फोटो रखा होगा ना बहुत सारे, जिसमें आपके फैमिली मेंबर्स होंगे, तो अगर आपने मतलब वहां पे कुछ इनसाइट्स बनाया होगा तो देखोगे फोटो सेपरेट हो जाता है। एक फोटो डालोगे तो बहुत सारे फोटो एक एक साथ आ जाते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल आपका फ्रेंड का नाम है, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं रख लेता हूँ रंजीत नाम है, ठीक है। तो वो रंजीत का देखोगे तो फोटो एक अपना उसका एक बन जाएगा फाइल, मतलब फोल्डर बन जाएगा, उसमें रंजीत के सारे फोटो चले जाएंगे, समझ रहे हो? वही फेशियल रिकॉग्निशन का यूज कर रहा है, कितना ही बेस्ट एग्जांपल है, समझ रहे हो ना। अब इसी में टॉपिक नंबर है 5, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है इसका, भाई अब देखिए सबसे जीतना भी है ना इनको, तो उसका एडवांटेज क्या है, कंपनी गेन इनसाइट्स टू आउटर फॉर्म कॉम्पिटिटर्स। कॉम्पिटिटर्स को आउटर फॉर्म कर देगा भाई, अपने मतलब जैसे कि बाहर कर देगा, समझ रहे हो इनसे, और भाई पैसे ही पैसे होंगे फिर इनके पास, ठीक है। एग्जाम्पल में जैसे अमेजोन यूजेस कस्टमर डेटा टू इम्प्रूव प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस एंड लॉजिस्टिक्स, समझ रहे हो। अब जैसे जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं अब किसी वेबसाइट का बुराई नहीं कर रहा हूँ, जो XYZ वेबसाइट है, और वो क्या कर रहा है, आपको जैसे अनवांटेड चीजें दिखा रहा है, जैसे कि आप हो मतलब जैसे कि 40 इयर्स के, आपको सिर्फ पेंसिल दिखा रहा है, इरेजर दिखा रहा है, जिसका आपको यूज नहीं है, वही सारी चीजें दिखा रहा है। अगर आप उस पे गए हो तो भाई जाहिर सी बात है वो चीजें तो नहीं खरीदने वाले ना। तो ये उसी सारे बड़े बड़े अच्छे अच्छे इंसाइट्स जो आपको चाहिए, वही सब का मतलब जैसे कि मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम वगैरह लगा के आप, समझ रहे हो, और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ले रहा है, समझ रहे हो, अपनी चीजों को इनहांस कर रहा है, और आप जो खरीदना चाहते हो वही चीजें आपको दिखा रहा है, ठीक है। अब चलिए जी, आ चुके हैं इस यूनिट के टॉपिक नंबर 5 पे। 5, बिग डेटा आर्किटेक्चर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखिए हम लोग इसके आर्किटेक्चर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। और थोड़ा इस चीज को आप स्टार मार्क कर सकते हैं क्योंकि ये एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो देखिए हम लोग देखने वाले हैं आर्किटेक्चर लेयर के बारे में, हम लोग बात कर लेते हैं आर्किटेक्चर लेयर के बारे में, ठीक है। आप थोड़ा सा मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। पहला है डेटा सोर्स। ये थोड़ा सा, ठीक है। डेटा सोर्स में क्या होता है, इंजेशन होता है, और इंजेशन कौन कौन से वेबसाइट यूज कर सकता है, काफका यूज कर सकता है, फ्लिम यूज कर सकता है, ठीक है। स्टोरेज के लिए क्या क्या यूज हो रहा है, HDFS, हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। प्रोसेसिंग के लिए क्या यूज हो रहा है, स्पार्क यूज हो रहा है, ठीक है, अपाचे स्पार्क वगैरह का एग्जांपल देख सकते हो। विजुअलाइजेशन के लिए क्या यूज हो रहा है, टैब्लू वगैरह यूज हो रहा है, ठीक है।
प्लीज इसको लिख के आइएगा, आर्किटेक्चर लेयर में प्लीज इसको लिख के आइएगा, ठीक है। अब देखिए ये ऐसा बना हुआ है ना, तो आप ऐसा बना सकते हो। देखो मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, ठीक है, आप लोग शॉर्ट में समझ लीजिएगा, मैं अभी बोल दे रहा हूँ, ठीक है। ये है डेटा सोर्स, ठीक है। अब डेटा सोर्स के नीचे यहाँ पे और यहाँ पे ऐसे करके, या फिर रुकिए 1 मिनट, ऐसे ब्रैकेट देके अब इसके अंदर क्या आएगा, इंजेक्शन आएगा, ठीक है, इंजेक्शन। फिर डेटा सोर्स के बाद फिर स्टोरेज, ठीक है। स्टोरेज में क्या आएगा आपका, HDFS आएगा, HDFS, ठीक है। ऐसे शॉर्ट में लिख दीजिएगा, ठीक है। मैं आपका समय बचा रहा हूँ, नहीं लिख रहा हूँ। ऐसे आप मतलब चार्ट बना के लिख दीजिएगा और इसको एक डब्बे में ऐसे प्यारा सा बंद कर दीजिएगा और इसके बाद इसको एक्सप्लेन करेंगे ना, आपको पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। पूरा नहीं तो मतलब 10 आउट ऑफ 9 तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। क्योंकि अब देखिए राइटिंग वगैरह का भी बात होता है और एग्जामिनर पे वेरी कर सकता है, ठीक है। अब देखिए इसी में टॉपिक 2 है, 5 वीज ऑफ बिग डाटा। दिस इज अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। क्योंकि ये हर साल 5 नंबर में या फिर 2 नंबर में पूछता है। 2 नंबर में पूछेगा तो सिर्फ नाम पूछेगा, 5 नंबर में पूछेगा तो विद एक्सप्लेनेशन पूछेगा, या फिर 10 नंबर में भी पूछा है और ये हर साल पूछता है। इसलिए मैं इसमें मतलब 3 स्टार मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। ये 3 स्टार मार्क कर रहा हूँ। आप पूरे यूनिट को छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को नहीं छोड़ के जा सकते हैं। समझ रहे हो? क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है, ये हर साल पूछता है। अब आपकी किस्मत खराब रही कि आपके साल ना पूछे भाई। अब ये भी हो सकता है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है? तो पहला इसमें है वॉल्यूम। 5 V's में पहला आता है वॉल्यूम, दूसरा आता है वेलोसिटी, तीसरा आता है वैरायटी, चौथा आता है वेरासिटी, पांचवा आता है वैल्यू, ठीक है? ये 5 है, ठीक है? अब देखिए इसको कैसे याद करोगे? 5 V's में पहला वॉल्यूम, वेलोसिटी, वैरायटी, वेरासिटी, वैल्यू, ठीक है? वैल्यू या वैल्यू कह लो, ठीक है? जिसमें इनसाइट्स वगैरह निकालते हैं। पहला वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम मतलब आप समझ रहे हो? ह्यूज डेटा साइज, वॉल्यूम। ये वॉल्यूम की बात हो रही है, यानी ह्यूज डेटा साइज, ठीक है? जस्ट फॉर एग्जांपल ट्विटर अब एक्स हो गया है, ठीक है? एक्स जनरेट्स 500 मिलियन ट्वीट्स पर डे। भाई कितना बड़ा मैसिव ऑफ डेटा है, 500 मिलियंस, ठीक है? समझ रहे हो? इंडिया की आबादी का 0.6 कह लो, 0.6 समझ रहे हो ना? अब देखो 0.6 नहीं, सॉरी 0.4 कह लो, ऐसा कुछ कह लो, ठीक है। वेलोसिटी की बात करें तो फास्ट डेटा जनरेशन एकदम फास्ट, एकदम समझ रहे हो ना? जैसे कि आपने वो राहुल गांधी का मीम नहीं सुना है, यहाँ से आलू डालो वहां से सोना निकालो, वही है भाई फास्ट जनरेशन, ठीक है। अब स्टॉक में क्या हो रहा है, स्टॉक ट्रेडिंग सिस्टम प्रोसेस मिलियंस ऑफ डेटा ट्रांजेक्शन पर सेकंड, ठीक है, पर सेकंड की बात हो रही है यहाँ पे। मिलियंस ऑफ ट्रांजेक्शन होता है ना स्टॉक में, जैसे कि पैसा डालता है कोई, मतलब ये वाला स्टॉक गिर गया, ये वाला स्टॉक है तो ये वाला खरीद लो, समझ लो ना? इतना ज्यादा बात हो रहा है, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स किस में बात हो रही है? वैरायटी में। वैरायटी मतलब क्या होता है? डिफरेंट टाइप्स। अब डेटा भी डिफरेंट टाइप्स के होंगे ना, जैसे टेक्स्ट के फॉर्म में होगा, इमेजेस के फॉर्म में होगा, वीडियोस के फॉर्म में होगा। इसीलिए तो ये सब सारी चीजों का एक्सटेंशन लगाया जाता है, क्योंकि हम डेटा की वैरायटी को पता कर सकें, समझ रहे हो ना? अब देखो वेरासिटी के बारे में बात करें तो ट्रस्ट वर्दीनेस से बात करें तो ट्रस्ट है कि नहीं, जैसे कि एक्यूरेट हेल्थ केयर डेटा में जस्ट फॉर एग्जांपल आपको देखिए, मान लीजिए जैसे, होना तो नहीं चाहिए, किसी पर्सन को कैंसर है, वो फर्स्ट स्टेज में है, लेकिन उसको थर्ड स्टेज का दवा देते, एक छोटा सा माइनर मिस्टेक हो सकता है, कुछ चीजें मतलब मतलब जिससे कैलकुलेट हो सकती है, और भाई उसको दूसरी चीज का दवा बोल दे, भाई डॉक्टर बोल दे कि भाई आप थर्ड स्टेज पे हो, बस आप जाने वाले हो। भाई ऐसा भी तो हो सकता है ना, इसलिए वेरासिटी भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वैल्यू क्यों? इनसाइट्स निकालने के लिए। भाई इनसाइट्स निकालेंगे तभी तो भाई कस्टमर बिहेवियर, सेल वगैरह अपना कर पाएंगे, ठीक है। इसके क्या है, प्रिडिक्टिंग कस्टमर बिहेवियर, यही एग्जांपल है इसका, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आपको लिख के आना है प्लीज, मैं बता रहा हूँ आपको 10 नंबर आसानी से मिलेगा अगर ये वाला टॉपिक करके जाओगे तो। अगर 5 नंबर में आया तो 5 नंबर में आप लिख लोगे, 5 पूछेगा व्हाट इज बिग डेटा एंड राइट 5 वीज ऑफ बिग डेटा, और विथ एग्जांपल्स बोल देगा, ऐसा लिख के आ जाना आप, ठीक है। या फिर 5 वी एक्सप्लेन 5 वीज ऑफ बिग डेटा विथ एग्जांपल्स, तो इसको भी आप लिख के आ जाना, ठीक है। मैं इतने शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ, लेकिन आप इस चीज को बढ़ा सकते हो, कहानी बना सकते हो, समझ लो ना? वही चीज है। अब इसका एग्जाम्पल देख लो, आप एग्जाम्पल देख लो, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें उबर का बात कर रहा है। उबर यूजेस बिग डेटा आर्किटेक्चर्स टू ऑप्टिमाइज रूट एंड प्रेडिक्ट डिमांड। क्या कर रहा है? जो भी मतलब बिग डेटा का आर्किटेक्चर को यूज करके रूट्स को क्या कर रहा है, ऑप्टिमाइज कर रहा है, ठीक है। और प्रिडिक्ट डिमांड को प्रिडिक्ट कर रहा है। जस्ट फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा ना, अब जैसे कि आप लोग के गांव वगैरह में तो नहीं चलता उबर वगैरह, लेकिन सिटीज में देखोगे ना, ज्यादा लोग प्रेफर अब उबर वगैरह ही करते हैं, क्योंकि देखो जस्ट फॉर एग्जांपल जैसे कि अब देखो ई रिक्शा वगैरह है, तो वो भाई कुछ ज्यादा डिमांड करता है, और मतलब ये क्या करता है, आपके घर से आता है, जैसे कि आपकी गली में कोई गाड़ियां नहीं चलती, तो ये क्या करता है, आपके घर से आता है, अच्छे से लेके जाता है, आपको छोड़ देता है वहां पे, ठीक है। तो वही है, प्रिडिक्टिव डिमांड के हिसाब से वो अपना मतलब रूट्स वगैरह का और किसका
यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, आर्किटेक्चर का यूज कर रहा है कि इसका बिग डेटा का, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इसकी बात हो रही है, ठीक है। मैं सारे कंपनीज का इसलिए एग्जांपल ले लेता हूँ क्योंकि आप लोग रिलेट कर लो कि मतलब जो जिस कंपनी से रिलेट करता हो, ठीक है। अब देखिए इसी में स्केलेबिलिटी है ना, स्केलेबल भी तो होना चाहिए, यही तो सबसे बड़ा तथ्य है कि कोई चीजें स्केलेबल नहीं होती तो भाई उसको बनाने से क्या फायदा, स्केलेबल हो तभी ना, ठीक है। सिस्टम हैंडल्स इंक्रीजिंग डेटा लोड्स विदाउट कंप्रोमाइजिंग स्पीड, ठीक है, बिना ही कंप्रोमाइज किए हुए स्पीड को क्या करता है इंक्रीज, जैसे कि जस्ट फॉर एग्जांपल सिस्टम हैंडल कर लेता है क्या, इंक्रीजिंग डेटा लोड्स को विदाउट कंप्रोमाइजिंग स्पीड, बिना स्पीड को कंप्रोमाइज किए हुए, ये कितनी अच्छी बात है, समझ रहे हो ना? यानी मैनेज आराम से हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो? मतलब जैसे कि वही बात हो गई, जैसे कि 10-20 लोग आ गए, मतलब मूवी देख रहे हैं, अचानक से 1000 पे आ गए, तो इसलिए ये मैनेज कर लेता है, समझ रहे हो ना? वीडियोस वगैरह, लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह पर, ठीक है। अब इसमें फॉल्ट टॉलरेंस की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम इंश्योर रिलायबिलिटी इवन इफ वन नोड्स फेल, एक नोड फेल हो जाता है तो क्या दिक्कत है भाई, दूसरे नोड पे हम काम करेंगे, तीसरे पे काम करेंगे, इसमें बहुत सारे नोड्स होते हैं, इसके बारे में अगर डेप्थ में आगे होगा तो मैं आपको जरूर से बताने वाला हूँ। इतना बस आप समझ लो कि जैसे कि एक नोड फेल होता है ना, तो फेलियर सिस्टम का नहीं होता, दूसरे नोड पे ऑटोमेटिक काम करने लगता है, ठीक है, सेकेंडरी मशीन पे, ठीक है, ऐसा समझो सेकेंडरी मशीन पे काम करने लगता है, ठीक है। अब हम लोग देखने वाले हैं इस यूनिट का टॉपिक नंबर 6। चलिए जी देखते हैं इस यूनिट का टॉपिक नंबर 6, बिग डेटा टेक्नोलॉजी कंपोनेंट्स, ठीक है। बिग डेटा टेक्नोलॉजी कंपोनेंट्स क्या क्या होता है, पहला क्या है, डेटा स्टोरेज, ठीक है। अब इसमें हम डेटा स्टोरेज के बारे में बात करें, स्टोरेज में जैसे मैंने आपको पहले बता चुका हूँ ना, हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, वही बता रहा है, हडूप HDFS, हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। और डेटा का स्टोरेज कहाँ हो रहा है, Amazon S3, समझ रहे हो, Amazon AWS वगैरह का, समझ रहे हो ना? इसका एग्जांपल क्या है, नेटफ्लिक्स स्टोर्स कस्टमर व्यूइंग हिस्ट्री ऑन AWS S3 में, भाई रखता है व्यूइंग हिस्ट्री, ठीक है, और उसी के हिसाब से वो रिकमेंड करेगा मूवीज वगैरह, ठीक है, बार बार बताने का कोई तथ्य नहीं है, ठीक है। इसी में टॉपिक 2 है डेटा प्रोसेसिंग। अब डेटा प्रोसेसिंग कहाँ हो रहा था, मैं बताया था मैप रेड्यूस वगैरह में, वही हो रही है, ठीक है। अपाचे इस बार की बात कर लीजिए, मैप रेड्यूस के बारे में बात कर लीजिए। अब इसका एग्जांपल देखिए, ईबे एक पुरानी कंपनी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ईबे यूजेस स्पार्क फॉर यूजर बिहेवियर एनालिसिस, यूजर बिहेवियर एनालिसिस के लिए ईबे यूज करता है। अब आप लोग को पता होगा कि नहीं पता होगा ईबे के बारे में, आप नेट पे सर्च करके देखना, ये बहुत पुरानी कंपनी है, ठीक है। और ये क्या यूज करती है, स्पार्क का यूज करती है किसके लिए, यूजर बिहेवियर एनालिसिस के लिए, ठीक है। अब डेटा इंजेक्शन के बारे में हम बात कर लेते हैं इसी में, ठीक है। डेटा इंजेक्शन के बारे में अभी मैं जस्ट आपको बताया था ना, वही है, अपाचे का काफका या फिर फ़िल्म का वगैरह का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका एग्ज़ाम्पल देखो, जैसे कि आप लिंक्डइन वगैरह यूज़ करते होंगे, ठीक है। अगर आप नहीं अपना लिंक्डइन अकाउंट नहीं बनाया, तो प्लीज़ से बना लो, क्योंकि अभी रिक्रूटर वगैरह आएँगे, या फिर आप थोड़ा इंडस्ट्रीज़ में यार बातचीत करो लोगों से, थोड़ा जानो क्या चल रहा है, ठीक है। इसलिए लिंक्डइन अकाउंट ज़रूर से बनाना, ठीक है। लिंक्डइन यूजेस काफका टू प्रोसेस यूज़र एक्टिविटी स्ट्रीम, क्या कर रहा है, यूज़र एक्टिविटी स्ट्रीम को प्रोसेस करने के लिए किसका यूज़ कर रहा है, काफका का यूज़ कर रहा है, ठीक है। अब देखो डेटाबेसेस के बारे में बात करें तो डेटाबेसेस बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है इन सब चीज़ों में, बिग डेटा में, जैसे कि मोंगोडीबी भैया की बात हो गई और कास्केंड्रा की बात हो गई। कास्केंड्रा पे बहुत ज़्यादा वाइटल यूज़ होता है, और ये दोनों क्या है, नो एसक्यूएल डेटाबेस, ठीक है, नो एसक्यूएल डेटाबेस है, ठीक है। इसका एग्जांपल देखो, इंस्टाग्राम यूजेस कास्केंड्रा फॉर स्केलेबल स्टोरेज, कास्केंड्रा का यूज़ करता है क्यों, स्केलेबल स्टोरेज के लिए, क्योंकि भाई उस पे भी तो बहुत सारे मल्टीपल रील्स, उस पे मैसेजेस, लाइक्स, डिसलाइक्स, पता नहीं क्या-क्या, फॉलोज, कितने सारे मैसिव डेटा है, तो भाई उसको भी मैनेज करने के लिए किसका यूज़ कर रहा है, डेटाबेस का, कास्केंड्रा का। कास्केंड्रा कौन-सा है, एक डेटाबेस टूल है, ठीक है, जैसे एसक्यूएल है, ओरेकल है, मतलब उसमें भी होता है, वही कास्केंड्रा भी है, ठीक है, वैसे ही मोंगोडीबी है, क्या है, डेटाबेस है, ठीक है। अब देखिए विजुअलाइजेशन के बारे में बात करें, विजुअलाइजेशन मतलब इनसाइट्स वगैरह, समझ रहे हो ना? मैंने आपको पहले बताया था ना, टैब्लू का यूज़ कर लीजिए, पावर बीआई तो मैंने आपको पीछे ही बताया था ना, पावर बीआई का यूज़ कर लिया, और ये सब सारे क्यों यूज़ हो रहे हैं, डैशबोर्ड्स के लिए और रिपोर्ट्स के लिए यूज़ हो रहा है। जैसे कि आप देखते होंगे, आपने शार्क टैंक इंडिया देखा है? जो जानते होंगे, सोनी वगैरह चैनल पे, जैसे सोनी पे शायद आता है और यूट्यूब वगैरह पे भी आता है, शार्क टैंक इंडिया। तो वहाँ पे देखोगे वो लोग अपना सेल्स वगैरह दिखाते हैं कि ये मेरा इतना है, ये मेरा इतना है, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना? वही वाले सेल्स के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। एग्जांपल्स देखो, सेल्स एनालिटिक्स, यहाँ पे भी वही एग्जांपल है, डैशबोर्ड्स एट वॉलमार्ट, डैशबोर्ड बनाने के लिए वॉलमार्ट वगैरह, अरे वॉलमार्ट क्या, सभी यूज यही कर रहे हैं, ठीक है। इवन अपने कॉलेज में भी कितने बच्चों का एडमिशन हुआ, कितने बच्चे मतलब जिसे एडमिशन नहीं लिए, इतने आए और देख के चले गए, ये सब का भी तो वो लोग डैशबोर्ड बना सकते हैं ना, लेकिन हायर लेवल पे नहीं होगा तो नहीं होगा, लेकिन बड़े-बड़े यूनिवर्सिटीज़ में ये सब यूज़ें हो रही होंगे, ठीक है? मतलब जो बड़ी लेवल पे यूनिवर्सिटीज़ होंगी, जहाँ पे मतलब 10,000 15,000 लड़के पढ़ रहे होंगे, ठीक है? अब आ चुके हैं हम लोग इस यूनिट के टॉपिक नंबर 7 पे। चलिए जी देखते हैं टॉपिक नंबर 7, इम्पोर्टेंस एंड एप्लीकेशंस ऑफ बिग डेटा।
इंपॉर्टेंस और एप्लीकेशन देखने वाले हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंस तो बहुत ही ज्यादा है बिग डेटा का भाई हम लोग को, क्योंकि देखो अब इससे कितनी चीजें रिलायबल हो चुकी हैं, स्केलेबल हो चुकी हैं, तो भाई जरूरत तो है ना, स्केलेबल है तो जरूरत है, समझ रहे हो ना। अब देखो पहला क्या है हेल्थ केयर में, अब हेल्थ केयर में कैसे हम इसका एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे और इंपॉर्टेंस के बारे में बात करेंगे, आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ठीक है। प्रिडिक्ट डिजीजेस आउटब्रेक्स, डिजीजेस के आउटब्रेक्स को हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं, जैसे हार्ट डिजीज प्रिडिक्शन, पारक्रियाज, डायबिटीज, बहुत वगैरह वगैरह डिजीजेस होती हैं, उन सबको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। एग्जांपल में देखिए, प्रिडिक्टिव एनालिसिस हेल्प ट्रैक कोविड 19 स्प्रेड, समझ रहे हो ना, कोविड 19 स्प्रेड को यही सब चीजें में यूज हुआ था, समझ रहे हो ना। प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स हेल्प किया था किस चीज में, ट्रैक करने के लिए, किसको, कोविड 19 स्प्रेड हो रहा था जो कोरोना वायरस, उसको स्प्रेड होने में जो भी मतलब जैसे है उसको ट्रैक करने में ये हेल्प किया था, ठीक है। अब फाइनेंस में इस चीज का कैसे यूज कर सकते हैं, फाइनेंस में हम लोग यूज कर सकते हैं फ्रॉड डिटेक्शन में। अब फ्रॉड डिटेक्शन में कैसे यूज करते हैं मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ, ठीक है। जो पेपाल होता है ना, यूजेस बिग डेटा टू डिटेक्ट सस्पिशियस ट्रांजेक्शन, जो सस्पिशियस ट्रांजेक्शन होता है उस चीज को डिटेक्ट करता है। अगर आप एक बार साइबर क्राइम में जैसे कि मतलब जैसे कि आपका आपने किसी के यहाँ से मतलब कुछ मनी चुराया, आप किसी को भेजोगे ना वो किसी और को भेजेगा, ऐसे भाई लेयरिंग होती है, कितने लोगों को भी तुम भेजोगे ना वो सारे अकाउंट बैन हो सकते हैं एक साथ, समझ रहे हो। इसका मतलब इसमें भी रिस्क है कि मतलब कोई अगर आपको मतलब चोरी का पैसा भेज दे, स्कैम का पैसा भेज दे, तो आपका भी अकाउंट बैन हो सकता है, समझ रहे हो ना। इन सारी चीजों में इसका यूज हो सकता है, समझ रहे हो ना, कितना अच्छा है, ठीक है। अब रिटेल में भी इसका यूज होता है, रिटेल में मतलब समझ ही रहे हो आप, ठीक है। पर्सनलाइज्ड मार्केटिंग के लिए यूज हो सकता है। एग्जाम्पल में देख लो आप, Amazon सजेस्टेड प्रोडक्ट्स बेस्ड ऑन ब्राउजिंग हिस्ट्री, ब्राउजिंग हिस्ट्री के हिसाब से, समझ रहे हो। जस्ट फॉर एग्जांपल आपको क्रिकेट का बैट लेना है तो भाई अब उसका बॉल तो दिखाएगा ही ना, नहीं तो बैट लेके क्या ही करोगे आप बिना बॉल के, समझ रहे हो। मैन्युफैक्चरिंग में इसका कैसे यूज कर सकते हैं हम लोग, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस में इसका यूज कर सकते हैं। एग्जांपल देखो आपको क्लियर हो जाएगा, जी मॉनिटर्स मशीन परफॉर्मेंस इन फैक्ट्रीज, परफॉर्मेंस जो देती है फैक्ट्रीज वगैरह में, जस्ट फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन वगैरह में इसका बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, ठीक है। स्मार्ट सिटीज में जैसे मैंने आपको ट्रैफिक वाला बेस्ट एग्जांपल बताया था, ट्रैफिक मैनेजमेंट में, ठीक है, इसका यूज हो रहा है, समझ रहे हो ना। जैसे एग्जांपल देखो, लंदन स्मार्ट ट्रैफिक इन लाइट्स एडजस्ट सिग्नल बेस्ड ऑन डेटा, डेटा के हिसाब से वो क्या करती है, सिग्नल मतलब जैसे अपना चेंज कर लेती है, जैसे डेटा क्या है, टाइम है यार, टाइम के हिसाब से भी वो चेंज कर लेती होंगी, समझ रहे हो। या फिर कुछ ऐसा होगा एक पर्टिकुलर समय पे वो अपना चेंज कर लेती होंगी। जैसे नहीं देखो सिटीज की लाइटें होती हैं, कुछ सेंसर बेस भी हो गई कि अब रात होता है तो अब लाइटें जल जाती हैं, दिन रहता है तो अपने आप लाइटें बंद हो जाती हैं, समझ रहे हो, ये सब भी सेंसर बेस हो गया, ठीक है। चलिए हम देखते हैं इस यूनिट का टॉपिक नंबर 8। हम लोग बात करने वाले हैं टॉपिक नंबर 8 के बारे में, बिग डेटा फीचर्स, जिसमें सिक्योरिटी, कंप्लायंस, ऑडिटिंग एंड प्रोटेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये 4 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। बिग डेटा के फीचर्स क्या क्या है, सिक्योरिटी, कंप्लायंस, ठीक है, ऑडिटिंग एंड प्रोटेक्शन, ठीक है। पहला देखते हैं सिक्योरिटी, डेटा इंक्रिप्शंस एंड एक्सेस कंट्रोल, डेटा इंक्रिप्शंस एंड एक्सेस कंट्रोल होना चाहिए इस पे, ठीक है। सिक्योरिटी है तो इंक्रिप्टेड डेटा होना ही चाहिए और एक्सेस कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है। जो एक्सेस हो कंट्रोल में होना चाहिए, ठीक है। एग्जांपल में देखिए, बैंक इनक्रिप्ट कस्टमर डेटा टू प्रिवेंट ब्रीचेस, ब्रीचेस को प्रिवेंट कर देता है भाई। जहाँ पे देखो, जहाँ पे आपको ट्रांजेक्शन करना है बस वहीं पे आप कर सकते हो, उसके अलावा आप कहीं पे नहीं कर सकते, और वो अकाउंट नंबर में कर सकते हो। जस्ट फॉर एग्जांपल कोई फेक अकाउंट नंबर रहा, अगर उस पे आपने पैसा डाल दिया तो आपका क्या होगा, कभी सोचा है, कुछ नहीं होगा। वो डेटा मतलब अगर वहाँ वो अकाउंट एग्जिस्ट नहीं करता तो आपका डेटा कहाँ जाएगा, वो रोल बैक करके आपके अकाउंट में वापस चला आएगा, समझ रहे हो। इतनी ज्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करा रही है, समझ रहे हो ना। सेकंड क्या है, कंप्लायंस, कंप्लायंस में क्या होगा, फॉलो जीडीपीआर, एचआईपीए रेगुलेशंस, ये सब कुछ रेगुलेशंस है, इन सबको फॉलो करना है कंप्लायंस में। जैसे कि एग्जांपल में देख लो आप, एग्जाम्पल में देख लो, जैसे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स प्रोटेक्ट पेशेंट्स रिकॉर्ड्स अंडर एच आई पी ए कुछ है, उसके अंदर जो भी पेशेंट्स का है उसका हम लोग रिकॉर्ड मतलब जैसे डॉक्टर लोग रहते हैं वो रिकॉर्ड रखते हैं, ठीक है। किस लिए, प्रिडिक्शन वगैरह में यूज करने के लिए, या फिर बहुत सारी चीजें बहुत सारी चीजों में यूज करने के लिए, समझ रहे हो ना। ये सब बिग डेटा के क्या है, फीचर्स हैं, ठीक है। थर्ड देखते हैं ऑडिटिंग, ऑडिटिंग में क्या होता है, मॉनिटर डेटा एक्सेस लॉग, डेटा के जो एक्सेस लॉग है उसको मॉनिटर करने के लिए, ठीक है। एग्जांपल देखो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ट्रैक्स हु एक्सेस सेंसिटिव डेटा, जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं ना वो ट्रैक करते हैं कि कौन एक्सेस कर रहा है सेंसिटिव डेटा को, समझ लो, सेंसिटिव डेटा को, यानी कि मतलब कुछ
अंदर वाली चीज़ है। जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल अब मान लो जैसे कि किसी का स्टॉक गिरना है और वो डेटा हैक कर लिया, वो थोड़ा पहले पता चलेगा। 10 जानते हो स्टॉक में 1 मिनट की भी कीमत होती है और 1 मिनट उसको पहले पता चल गया कि ये स्टॉक गिरने वाला था। भाई वो सारा सेल करके चला जाएगा अपना स्टॉक उसी समय और 1 मिनट बाद वो गिर जाएगा, समझ रहे हो? यही सारी चीज़ें हैं, बात हो रही है, ठीक है? 4th टॉपिक है डेटा प्रोटेक्शन। अब डेटा प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं तो भाई डेटा की रिकवरी की भी तो बात करेंगे ना, डेटा की वो भी बात करेंगे ना, डिजास्टर रिकवरी, बैकअप रिकवरी, यही सब की बात करेंगे। तो क्या लिखा है, बैकअप एंड डिजास्टर रिकवरी के बारे में बात करेंगे, ठीक है? इसका एग्जांपल देख लो आप, गूगल क्लाउड्स बैकअप प्रोटेक्टेड यूजर डेटा, ठीक है? प्रोटेक्ट क्या करता है, यूजर डेटा को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है? अब इसी में 5 है चैलेंजेस वहां पे नहीं लिखा हुआ था, मैंने ऐसे जोड़ दिया, ठीक है? चैलेंजेस में क्या है, बैलेंसिंग सिक्योरिटी एंड डेटा एक्सेस फॉर एनालिटिक्स। बैलेंस करेंगे किस चीज को, सिक्योरिटी को, और डेटा एक्सेस किस लिए करेंगे, फॉर एनालिटिक्स के लिए, ठीक है? ये सारे चैलेंजेस है, ठीक है? अब हम लोग देखने वाले हैं इस यूनिट का टॉपिक नंबर 9। चलिए जी देखते हैं टॉपिक नंबर 9, बिग डेटा प्राइवेसी एंड एथिक्स। ठीक है, पहला है हमारा प्राइवेसी। बिग डेटा के प्राइवेसी की बात करेंगे, फिर उसके एथिक्स के बारे में बात करेंगे। तो प्राइवेसी क्या है, प्रोटेक्टिंग पर्सनल डेटा। पर्सनल डेटा को क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके। एग्जाम्पल देखो, ठीक है? जो लोग iOS यूज करते होंगे इससे रिलेट कर सकते हैं। मैं भी बहुत कम ही यूज करता हूँ, मैं थोड़ा एंड्रॉइड यूजर ज्यादा हूँ। iOS है मेरे पास पर मैं एंड्रॉइड यूजर ज्यादा हूँ, ठीक है? तो एप्पल्स iOS रेस्ट्रिक्ट ट्रैकिंग विदाउट यूजर कंसेंट, ठीक है? क्या कर रहा है, iOS रेस्ट्रिक्ट करता है ट्रैकिंग को विदाउट यूजर कंसेंट। अगर यूजर का कंसेंट ना हो तो, जैसे कोई भी एप्लीकेशन वगैरह आप डाउनलोड करोगे ना, तो वो आपका ऑथेंटिकेशन लेगा, फिर उसमें ट्रैक करेगा कि आप इसको मतलब जैसे पूरा एक्सेस देना चाहते हो, एट अ टाइम एक्सेस देना चाहते हो। ये सारे फीचर्स एंड्रॉइड में कम देखने को मिलते हैं एज कम्पेयर टू iOS की बात हो रहा है, ठीक है? सेकंड में क्या है, कंसेंट। कंसेंट की बात हो रही है तो अब हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं। यूजर मस्ट एग्री टू डेटा कलेक्शन। यूजर एग्री करना चाहिए किस चीज से, डेटा कलेक्शन के लिए, ठीक है? अब इसी में ट्रांसपेरेंसी है, ट्रांसपेरेंसी भी तो होना ही चाहिए ना। तो एक्सप्लेन हाउ डेटा इज यूज्ड। ट्रांसपेरेंसी में हम लोग क्या बताएंगे, कोई भी चीज ट्रांसपेरेंसी में क्या बताएगा कि कैसे हम इस चीज को यूज कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी, ठीक है? हमको यूज करने आना चाहिए ना, तो वही कह रहा है। एग्जाम्पल में जैसे देखिए, फेसबुक नाउ प्रोवाइड्स प्राइवेसी चेकअप्स फॉर यूजर। प्राइवेसी चेकअप्स किसके लिए प्रोवाइड करा रहा है, यूजर्स के लिए, ठीक है? अब इसी में क्या है, बैस इन एआई। बैस टॉपिक नंबर 4 है इसी में, बैस इन एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये क्या करता है, अवॉइड डिस्क्रिमिनेटरी एल्गोरिथम्स। जो भी डिस्क्रिमिनेटरी एल्गोरिथम्स होते हैं उस चीज को अवॉइड करने का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, हायरिंग एल्गोरिथम मस्ट इंश्योर फेयरनेस अक्रॉस कैंडिडेट। फेयरनेस रखता है किस चीज के लिए, अक्रॉस कैंडिडेट्स, ठीक है? और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो मैं बताना चाहता हूँ आपको, मैं यार आपको रेज़्यूमे बनाने सिखा सकता हूँ। मतलब जैसे आप 3rd ईयर में हो इंटर्नशिप के लिए, या फिर 4th ईयर में फाइनल ईयर में हो, तो मैं इंटर्नशिप वगैरह के लिए मैं आपको बता सकता हूँ यहाँ पे। तो अगर आपको रेज़्यूमे भी मतलब बनाना सीखना है, तो इस वीडियो में 10 लोग सिर्फ कमेंट कर देंगे ना कि भैया या फिर सर रेज़्यूमे बता दीजिए कैसे बनाते हैं। तो मैं एक अच्छा बता दूँगा कि जो मतलब एक अच्छे 10 एलपीए जॉब तक के लिए वो सेलेक्ट हो सकती है, ठीक है? तो आगे देखते हैं इस यूनिट में, ठीक है? इसी में 5th है टॉपिक, एथिकल यूज़। एथिकल यूज़ के लिए मतलब जैसे कि कोई हैक वगैरह ना करे, सिर्फ एथिकल यूज़ हो, ठीक है? यूज़ डेटा फॉर गुड एंड नॉट मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन के लिए ना यूज़ हो, सिर्फ गुड चीज़ों के लिए यूज़ हो, ठीक है? एग्जांपल में देखिए, एथिकल एआई गाइडलाइंस बाय गूगल। एथिकल एआई के कुछ गाइडलाइंस है बाय गूगल, उसी के अंडर में होने चाहिए सारी चीज़ें, ठीक है? अब आ चुका है इस यूनिट का प्यारा-सा टॉपिक, बिग डेटा एनालिटिक्स। टॉपिक नंबर 10, बिग डेटा एनालिटिक्स। हमने डेटा एनालिटिक्स यूनिट 5 यूनिट पढ़ा है पूरा। ऑलरेडी वीडियो अपलोड है चैनल पे, आप देख सकते हो, ठीक है? लेकिन इसमें क्या बात करने वाले हैं, बिग डेटा एनालिटिक्स के बारे में, बड़े डेटा एनालिटिक्स के बारे में आप बात करने वाले हैं, जिसमें पहला क्या है, डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, ठीक है? अब ये कैसे होता है, व्हाट हैपेंड, इसमें होता क्या है, ठीक है? डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स में व्हाट हैपेंड होता क्या है, एक्चुअली होता क्या है, ठीक है? वो मैं बताता हूँ आपको एग्जांपल के थ्रू, ठीक है? सेल्स रिपोर्ट्स शोइंग मंथली ट्रेंड्स। मंथली ट्रेंड्स को क्या करते हैं, सेल्स रिपोर्ट्स शो कराते हैं, ठीक है? अब इसी में क्या है, डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स। डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स में क्या करता है, व्हाई इट इज हैपेंड, ये क्यों हो रहे हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, ड्रॉप्स इन सेल्स ड्यू टू कॉम्पिटिटर डिस्काउंट। मान लो जैसे कि फ्लिपकार्ट कोई भी प्रोडक्ट पे 70% डिस्काउंट दे रहा है और अमेजॉन 30% दे रहा है, तो जाहिर सी बात है यार, फ्लिपकार्ट पे 70% है तो लोग फ्लिपकार्ट पे खरीदेंगे, समझ रहे हो ना? अब देखो, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स क्या है, प्रिडिक्टिव कर लेगा, मतलब जैसे कि व्हाट माइट हैपन, क्या हुआ होगा, जैसे ऐसे प्रिडिक्ट कर लेगा। तो एग्जांपल में जस्ट फॉर एग्जांपल, फोरकास्टिंग स्टॉक प्राइसेस। फोरकास्टिंग स्टॉक प्राइसेस में जैसे प्रिडिक्ट कर लेगा ऑलरेडी कि क्या होगा, प्रोडक्ट मतलब जैसे गिरा होगा या फिर उठा होगा, ठीक है? अब देखो, प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, इसमें क्या होगा, व्हाट शुड वी डू,
हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, ठीक है? फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, सजेस्टिंग प्रमोशंस टू इंक्रीज सेल्स। हम इसमें क्या कर सकते हैं भाई, हम बहुत सारे क्या कर सकते हैं, एड्स वगैरह चला सकते हैं, ठीक है? और अपने टारगेटेड ऑडियंस पे एड चला सकते हैं, जिससे हमारा सेल क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है? अब कॉग्निटिव एनालिटिक्स में क्या होगा, एआई ड्रिवन एनालिटिक्स के बारे में बात हो रही है। एआई स्टैंड्स फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है? उसके ड्रिवन एनालिसिस के बारे में बात हो रही है। एग्जांपल में जैसे देखो, चैटबॉट्स प्रोवाइडेड कस्टमर सर्विसेज, चैटबॉट प्रोवाइड कर रहे हैं ना कस्टमर सर्विसेज। जस्ट फॉर एग्जांपल आप लोग देखोगे, पहले कस्टमर सर्विसेज में इंडिया में मैं बता रहा हूँ मिनिमम 50,000 के आसपास जॉब होते थे, मतलब जैसे कि विद इन मंथ। अब क्या है, चैटबॉट्स वगैरह वो सब काम कर रहे हैं, तो भाई इसीलिए रिसेशन वगैरह आ रहे हैं, ठीक है? अब हम लोग इस यूनिट का देख रहे हैं टॉपिक नंबर 11। चलिए जी देखते हैं टॉपिक नंबर 11, चैलेंजेस ऑफ कन्वेंशनल सिस्टम, ठीक है? क्या-क्या चैलेंजेस है? पहला है डेटा वॉल्यूम। ये थोड़ा ध्यान से देखिएगा, डेटा का वॉल्यूम की बात हो रही है, तो वॉल्यूम मतलब समझ रहे हो ना? हाउस बिग डेटा, ठीक है? वही कह रहा है, ट्रेडिशनल डेटाबेस कैन नॉट हैंडल पेटाबाइट्स ऑफ डेटा। मैं बताया ना 10 लाख जीबी की बात हो रही है यहाँ पे, पेटाबाइट्स के बारे में, ठीक है? वो हैंडल नहीं कर सकता ट्रेडिशनल डेटाबेस, जो कि बात सही है भाई। ठीक है, एग्जाम्पल में देखो, जैसे कि आरडीबीएमएस, आरडीबीएमएस स्टैंड्स फॉर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, स्ट्रगल्स विद वीडियो डेटा फ्रॉम सीसीटीवी। भाई जब ये सीसीटीवी के डेटा में ही स्ट्रगल कर ले रहा है, समझ रहे हो? उसका थोड़ा सा मतलब जैसे कि सीसीटीवी का जो फुटेज होता है वो मतलब बहुत 24/7 चलता है, इसलिए उसकी थोड़ी सी क्वालिटी लो होती है, समझ रहे हो? जब इसको नहीं कर पा रहा है तो यार ये 4K वीडियोस जो होते हैं बड़े बड़े जीबीज के, मतलब 100,000 इतने बड़े-बड़े जीबीज़ के होते हैं, बड़े-बड़े मतलब अच्छे क्वालिटी के मूवीज़ जो 4K 8K में हो सकते हैं, ठीक है? उन सबको कैसे करेगा, वही कह रहा है। सेकंड इसी में टॉपिक है रियल टाइम प्रोसेसिंग। रियल टाइम प्रोसेसिंग में क्या करेगा, ऑल सिस्टम प्रोसेस डेटा इन बैचेस नॉट रियल टाइम, बैचेस में करेगा, रियल टाइम में नहीं कर पाएगा, ठीक है? एग्जांपल में जैसे देखो, आईओटी सेंसर्स रिक्वायर रियल टाइम एनालिसिस। जो भी आईओटी सेंसर्स है वो क्या रिक्वायर कर रहा है, रियल टाइम एनालिसिस को रिक्वायर कर रहा है, ठीक है? इसलिए ये उसके लिए कंफर्टेबल नहीं है, ठीक है? क्योंकि क्या यूज़ कर रहा है, ओल्ड सिस्टम प्रोसेस डेटा को यूज कर रहा है, और किस फॉर्म में, इन बैचेस के फॉर्म में, ठीक है? स्केलेबिलिटी की बात कर, सारी बात स्केलेबिलिटी की है, ठीक है? तो इस थर्ड टॉपिक है स्केलेबिलिटी, ठीक है? कन्वेंशनल सिस्टम डज नॉट स्केल हॉरिजेंटली, और जो मतलब कन्वेंशनल सिस्टम होता है वो स्केल नहीं कर सकता हॉरिजेंटली, ठीक है? इसका एग्जांपल देखो आप, एडिंग नोट्स इन हडूप इज इजी नॉट इन ट्रेडिशनल डेटाबेस। ट्रेडिशनल डेटाबेस में इस चीज को ऐड करना इजी नहीं है, ठीक है? ईज़ी नहीं है, क्यों? क्योंकि कन्वेंशनल सिस्टम डज़ नॉट स्केल हॉरिज़ॉन्टली, और उसमें कैसा यूज़ होता है, रोज़ एंड कॉलम के फॉर्म में यूज़ होता है, ठीक है? ट्रेडिशनल डेटाबेस में, ठीक है? और एडिंग नोड्स इन हडूप ईज़िली, क्यों? क्यों भाई, इसमें भाई अनस्ट्रक्चर्ड डेटा वगैरह आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है? ईज़िली, ठीक है? अब इसी में टॉपिक 4 क्या है, वैरायटी हैंडलिंग। वैरायटी, बहुत सारे वैराइटीज़ को हैंडल कर सकता है। दे कांट प्रोसेस इमेज, ऑडियो और वीडियो, ठीक है? अ, क्या करेगा? दे कांट प्रोसेस, इमेज को प्रोसेस नहीं कर सकता, ऑडियो को या फिर वीडियो को। एग्जांपल में जैसे कि सोशल मीडिया डेटा नीड्स अनस्ट्रक्चर्ड डेटा हैंडलिंग, जैसे कि मैंने आपको पिछली बारे में ही बात किया था, ठीक है? उस चीज़ के बारे में। ये सारे टॉपिक्स हम किस में बात कर रहे हैं? चैलेंजेस में बात कर रहे हैं, कन्वेंशनल सिस्टम में, पुराने सिस्टम में, समझ रहे हो ना? उन सब चीज़ों से कैसे ये ज़्यादा अपग्रेड है, वही सारी चीज़ें चैलेंजेस क्या-क्या आ सकती हैं पुराने में। डेटा वॉल्यूम में हमने क्या बताया था आपको? जैसे पेटाबाइट्स ऑफ डेटा को हैंडल नहीं कर सकता, वही सारी चीज़ें बात हो रही है। भूलिएगा मत, बोर हो रहे हैं लेकिन थोड़ा-सा देख लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम आपका नज़दीक है। मुझे पता है कि आप इस सेमेस्टर के या तो 2 दिन पहले देख रहे होगे, या 4 दिन पहले देख रहे होगे गैप में, या फिर सेशनल एग्ज़ाम के लिए देख रहे होगे। तो प्लीज़ थोड़ा-सा ध्यान से देखिएगा और सोइएगा नहीं, ठीक है? या फिर 10 मिनट देखिए, या फिर अभी चले जाइए, थोड़ा चाय पी लीजिए, कॉफ़ी पी लीजिए। मैं रिकमेंड करूँगा कॉफ़ी पी लीजिए, कोल्ड ड्रिंक पी लीजिए, जो आप पीते हैं पी लीजिए। इसके बाद पी के 10 मिनट बाद वापस आइए, थोड़ा-सा दिमाग शांत करके, ठीक है? ये वाला एक छोटा-सा टॉपिक है, वो देख के जाइए, इसके बाद 10 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। मैं अभी बताता हूँ कब लेंगे आप, ठीक है ब्रेक? अ, तो इसमें 5 क्या है, कॉस्ट। कॉस्ट क्या होगा? हाई स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग कॉस्ट। भाई प्रोसेसिंग कॉस्ट भी ज़्यादा आएगा, क्योंकि डेटा बहुत ज़्यादा होगा, और हाई स्टोरेज की बात हो रही है तो भाई वहाँ भी पैसा ज़्यादा लगेगा, ठीक है? एग्ज़ाम्पल में देखो, क्लाउड सॉल्यूशंस आर चीपर एंड स्केलेबल। क्लाउड सॉल्यूशन जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, वो क्या होते हैं, स्केलेबल होते हैं और चीपर भी होते हैं, क्योंकि रिमोटली एक्सेसिबल होते हैं, ठीक है? अब देखिए, अब जाइए, आप 10 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं, ठीक है? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको याद रहेगा, 10 मिनट ब्रेक, ठीक है? ब्रेक ले लीजिए और 10 मिनट बाद आइए,
बहुत ही छोटे-छोटे टॉपिक्स बचे हुए हैं, कूल माइंड से पढ़िए, ठीक है? बर्डन लेके पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है और अगर आपको इस यूनिट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स वगैरह चाहिए हो तो वो भी कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है? हम लोग देखने वाले हैं टॉपिक नंबर 12। टॉपिक नंबर 12 है हमारा इंटेलिजेंट डेटा एनालिसिस। अब इंटेलिजेंट डेटा एनालिसिस की बात हो रही है इंटेलिजेंट वे में, ठीक है? डेटा की एनालिसिस। पहला है पैटर्न रिकॉग्निशन। पैटर्न रिकॉग्निशन में क्या होगा? डिटेक्ट फ्रॉड पैटर्न्स। फ्रॉड पैटर्न्स को क्या करेगा? डिटेक्ट करेगा। जस्ट फॉर एग्जांपल क्रेडिट कार्ड फ्रॉड डिटेक्शंस। क्रेडिट कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन इसका बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है? दूसरा क्या है? मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग का बात हो रहा है इंटेलिजेंस में। तो भाई मशीन लर्निंग अपने आप में एक इंटेलिजेंट डेटा एनालिसिस करता है, ठीक है? क्लासिफाई कस्टमर सेगमेंट्स। कस्टमर के सेगमेंट्स को क्या करेगा? ये क्लासिफाई करेगा। एग्जांपल में जैसे नेटफ्लिक्स सजेस्टिंग मूवीज, ठीक है? नेटफ्लिक्स क्या करेगा? सजेस्ट करेगा किस चीज को? मूवीज को, ठीक है? तीसरा क्या है? प्रिडिक्टिव मॉडलिंग। प्रिडिक्टिव मॉडलिंग में क्या क्या होगा? प्रिडिक्ट इक्विपमेंट फेलियर। इक्विपमेंट फेलियर को क्या करेगा? इस चीज को प्रिडिक्ट कर सकता है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल एयरलाइंस प्रिडिक्टिंग इंजन इशूज। एयरलाइन क्या प्रिडिक्ट कर रही है? इंजन इशूज, ठीक है? इंजन के कुछ इश्यूज है उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इतने दिनों बाद ये खराब होने वाला है या फिर कुछ होगा उनका, तो वो उस चीज को क्या कर सकती है? प्रिडिक्ट कर सकती है, ठीक है? फोर्थ इसी में क्या है? क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग में क्या होगा? ग्रुप सिमिलर डेटा पॉइंट्स। ग्रुप क्या करेगा? सिमिलर डेटा पॉइंट्स, ठीक है? एग्जाम्पल में देखिए जैसे मार्केट सेगमेंट्स इन रिटेल। रिटेल में मार्केट सेगमेंट्स होता है ना, उस चीज के बारे में बात हो रही है, ठीक है? फिफ्थ क्या है? आउटलायर डिटेक्शन। आउटलायर डिटेक्शन में क्या होगा? स्पॉट एनोमलीज, ठीक है? स्पॉट करेगा किस चीज को? एनोमलीज को, ठीक है? एग्जाम्पल में जैसे देखिए फ्रॉडलेंट बैंकिंग ट्रांजेक्शन। फ्रॉडलेंट बैंकिंग ट्रांजेक्शन को उस चीज को क्या करेगा? स्पॉट करेगा, ठीक है? आउटलायर डिटेक्शन में, ठीक है? अब आ चुके हैं इस यूनिट के नेक्स्ट टॉपिक पर। टॉपिक नंबर 13 नेचर ऑफ डेटा। डेटा का नेचर कैसा होना चाहिए, ठीक है? अब यहाँ पे थोड़ा हम डिटेल में बात करने वाले हैं वही 5 V's के बारे में, उन सब सारे नेचर्स के बारे में, ठीक है? तो यहाँ पे थोड़ा-सा आपको ध्यान से देखने की ज़रूरत है और ये जो मैंने आपको 5 टॉपिक बताया है ना अभी, ये किस चीज़ का टॉपिक था? इंटेलिजेंट डेटा एनालिसिस का टॉपिक था। जिसमें पहला क्या था? पैटर्न रिकॉग्निशन, दूसरा क्या था? मशीन लर्निंग, तीसरा क्या था? प्रिडिक्टिव मॉडलिंग, ठीक है? चौथा क्या था? क्लस्टरिंग, पाँचवां क्या था? आउटलायर डिटेक्शन। इन सारी चीज़ों को आपको लिख के आना है। देखिए मैं इतना सिंपल सा नोट्स बनाता हूँ ना कि आप एक बार देखोगे और टू द पॉइंट रहता है और आप थोड़ा-सा भी याद करोगे तो आप बहुत ज़्यादा लिख के आ सकते हो, ठीक है? अब हम लोग चलिए देख लेते हैं टॉपिक नंबर 13 नेचर ऑफ डेटा, ठीक है? इसमें पहला क्या है? हमारा वॉल्यूम। वॉल्यूम की बात हो रही है तो मैसिव डेटा सेट के बारे में बात हो रही है, वही मैंने लिख दिया छोटा-सा। मैसिव डेटा सेट, इसका एग्जांपल देखिए सन्स। सन्स कुछ है, ठीक है? लार्ज हैंड्रॉन कोलिडर जनरेट 1 पेटाबाइट्स पर सेकंड। कुछ ये सन कुछ है जैसे कि लार्ज हैंड्रॉन कोलिडर जनरेट्स क्या करता है? 1 पेटाबाइट सेकंड। ये कुछ इसका एग्जांपल जो मैसिव डेटा सेट्स क्या करता है? जनरेट करता है, ठीक है? अब वेलोसिटी के बारे में बात करें, अब देखो मैसिव डेटा सेट जनरेट करने को तो भाई ये भी आपका फेसबुक भी तो जनरेट कर ही रहा है ना 500 मिलियंस, समझ रहे हो? 500 मिलियंस ऑफ डेटा यूज वो एक दिन में जनरेट कर रहा है, ठीक है? तो उसका भी आप एग्जांपल यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है? अब देखिए स्पीड ऑफ जनरेशन। स्पीड ऑफ जनरेशन के बारे में हम बात करते हैं वेलोसिटी के बारे में। तो एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हैं ट्विटर यूजर्स पोस्ट 6000 ट्वीट पर सेकंड। 6000 इज अ वेरी ह्यूज नंबर। देखने में आपको आसान लग रहा है, अगर आप अपना वेबसाइट बनाओगे तो आपका वेबसाइट तुरंत क्रैश कर जाएगा। आप मतलब मैं बता रहा हूँ 2000 पे क्रैश कर जाएगा, आप बना के देख लो। समझ रहे हो ना? ये आसान बात नहीं है, इसके लिए टीम लगती है, समझ रहे हो? टेक्निकल सपोर्ट लगता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अंदर की चीज़ें, ठीक है? ट्विटर यूज़र्स ट्विटर यूजर्स पोस्ट 6000 ट्वीट्स पर सेकंड, ठीक है? अब देखिए हम लोग बात करने वाले हैं थर्ड वैरायटी के बारे में, ठीक है? मल्टीपल फॉर्मेट के बारे में हम लोग बात करेंगे इसमें, ठीक है? इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? ईमेल्स हो सकते हैं, इमेजेस हो सकते हैं, वीडियोस हो सकते हैं, लॉग्स हो सकते हैं, टेक्स्ट फाइल के कुछ डेटा हो सकते हैं। वैरायटी मतलब समझ रहे हो? डिफरेंट, विभिन्न प्रकार का, ठीक है? और वेरिएबिलिटी में क्या हो सकता है? वेरिएबिलिटी में क्या होता है? इनकंसिस्टेंट डेटा फ्लो, ठीक है? वेरिएबिलिटी में क्या होगा? इन वेरिएबल वेरिएबल क्या होता है? मतलब चेंजिंग फॉर्म। वेरिएबल से क्या समझते हो? वही वेरिएबिलिटी कह रहा है। वेरिएबिलिटी मतलब क्या होता है? इनकंसिस्टेंट डेटा फ्लो। कंसिस्टेंट डेटा फ्लो नहीं हो रहा है। इसका एग्जांपल देखो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है? सीजनल डेटा सर्च इन ई-कॉमर्स। ई-कॉमर्स में सीजनल डेटा सर्च जो होता है ना वो ई-कॉमर्स में यूज करा जा रहा है, ठीक है? किस लिए? इनकंसिस्टेंट डेटा फ्लोज के लिए, ठीक है?
इसी में टॉपिक 5 है वेरासिटी। वेरासिटी में क्या होता है? डेटा क्वालिटी इश्यूज। डेटा क्वालिटी इश्यूज देखिए, वेरासिटी में मतलब डेटा क्वालिटी के इश्यूज के बारे में बात कर रहे हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, मिस इन्फॉर्मेशन ऑन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में जो भी मिस इन्फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है? डेटा क्वालिटी इश्यूज ही तो होते हैं ना, मिस इन्फॉर्मेशन। जस्ट फॉर एग्जांपल कि उसने मतलब बोला कि जस्ट फॉर एग्जांपल मैं यूट्यूब पे ये वीडियो डाल रहा हूँ ना, वो अपलोड करने का ऑप्शन ही ना दे और बताया कि मतलब आप हमारे यहाँ वीडियो अपलोड कर सकते हो, तो क्या है वो मिस डेटा क्वालिटी इश्यूज इश्यूज ही है ना, और मिस इन्फॉर्मेशन ऑन सोशल मीडिया ही तो है। यूट्यूब एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ही तो है ना, ठीक है। अब हम लोग आ चुके हैं इस यूनिट के टॉपिक नंबर 14 पे, ठीक है। एनालिटिक्स प्रोसेसेस एंड टूल्स। एनालिटिक्स प्रोसेसेस क्या होते हैं और टूल्स क्या क्या हो सकते हैं, मैं आपको बताने वाला हूँ। पहला है डेटा कलेक्शन के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। डेटा कलेक्शन में क्या हो सकता है? एपीआईज हो सकता है, लॉग्स हो सकता है, सोशल मीडिया हो सकते हैं, ठीक है। एपीआई से डेटा कलेक्शन कैसे कर सकते हो? जस्ट फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कोई भी वेबसाइट पे, जैसे कि कोई भी कंट्री का कोड नहीं होता, उसके लिए एपीआईज कुछ कॉल होते हैं बहुत सारे। जस्ट फॉर एग्जांपल रैंडम क्विज वगैरह एप्लीकेशन बनाना रहता है जनरेट करने के लिए, तो उसके लिए भी एपीआई कॉल कर सकते हैं। एपीआई लॉग्स वगैरह का भी यूज कर सकते हैं, सोशल मीडिया का भी यूज कर सकते हैं। इसके एग्जांपल देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। गूगल एनालिटिक्स कलेक्ट्स वेब ट्रैफिक डेटा। गूगल एनालिटिक्स किस चीज को कलेक्ट कर रही है? वेब ट्रैफिक डेटा को, ठीक है। ये अपने मतलब यूजेस में लाने के लिए, ठीक है। अब जस्ट फॉर एग्जांपल आपने सर्च किया, कुछ भी सर्च किया, जस्ट फॉर एग्जांपल आपने किसी का इमेज पर्टिकुलर सब किया, मतलब जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल आपने कोई एग्जाम देने के लिए सब सपोज किया, जस्ट फॉर एग्जांपल आपने अपने एकेटीयू एग्जाम से रिलेटेड सर्च किया। आप देखोगे ना 2-4 दिन बाद फीड में आपकी एकेटीयू के न्यूज वाला चीजें आने लगेंगे आपके फीड में, ठीक ना। गूगल की न्यूज जो नीचे सेक्शन आती नहीं है, नोटिफिकेशन वगैरह, उस चीज में आने लगेंगे, ठीक है। अब इसी में टॉपिक 2 है, क्या है? डेटा प्रिपरेशन। डेटा का प्रिपरेशन इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए मैं बताता हूँ, अनप्लीजेंट डेटा रहेगा, करोड़ों डेटा, लेकिन वो अनप्लीजेंट है। अब उसमें से कुछ इंसाइट निकालना है, तो जस्ट फॉर एग्जांपल उसके जितने भी नंबर ऑफ रोज कॉलम्स, उसमें से कुछ इंसाइट निकालना है, तो भाई उसको क्या करना पड़ेगा? उसको प्रेजेंट करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर्ड करना पड़ेगा, और उसको कुछ उसमें वो कुछ बग्स वगैरह होंगे तो उसको क्लीन करना पड़ेगा। कुछ मतलब अनस्ट्रक्चर्ड वे में, जस्ट फॉर एग्जांपल नेम के जगह पे आपका जीमेल लिखा हुआ है, जीमेल की जगह पे नेम पे, तो उस चीज को सही करना पड़ेगा ना। वही कह रहा है, क्लीनिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही है यहाँ पे। क्लीन करेंगे, उस चीज को ट्रांसफॉर्म करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आप ना वहां से क्या बनते हैं, केगल से डेटा सेट ले सकते हो। केगल एक वेबसाइट है जहाँ पे बहुत सारे डेटा सेट मिलते हैं, उसको लेके आप क्या कर सकते हो? यूट्यूब पे वीडियो वगैरह देख सकते हो, जुपिटर, गूगल कोलैबोरेटरी वगैरह का यूज कर सकते हो। ये सब भी चीजें मैं आपको इन फ्यूचर पढ़ाने वाला हूँ, मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाने वाला हूँ। मेरे को थोड़ा टाइम नहीं मिल पाता, ठीक है। तो वो सब भी चीजें मैं आपको कराने वाला हूँ, ठीक है। तो वो सब में क्या हो सकता है, आप वहां से लेके मतलब जैसे कि उसको क्या कर सकते, डेटा को क्लीन कर सकते हो, ठीक है। वही सारी चीजें हो रही हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर में देखिए, रिमूविंग डुप्लीकेट्स फ्रॉम कस्टमर रिकॉर्ड्स। कस्टमर रिकॉर्ड से डुप्लीकेट्स को क्या कर दे रहा है? रिमूव कर दे रहा है, ठीक है। थर्ड है इसी में डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस में क्या हो रहा है? स्टैटिकल्स एंड एमएल मॉडल्स का यूज कर रहे हैं, ठीक है। स्टैटिकल्स एंड एमएल मॉडल का, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, प्रिडिक्ट कस्टमर चर्न्स यूजिंग लॉजिस्टिक रिग्रेशन। लॉजिस्टिक रिग्रेशन का यूज हो रहा है, ठीक है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन का यूज हो रहा है, ये चीजें, ये टॉपिक मशीन लर्निंग का एक थोड़ा मैसिव टॉपिक है, थोड़ा जबरदस्त, ठीक है। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? प्रिडिक्ट कस्टमर चर्न्स का यूज मतलब प्रिडिक्ट कर रहे हैं, और कौन सा मॉडल का यूज करके? मशीन लर्निंग के लॉजिस्टिक रिग्रेशन का यूज करके, ठीक है। लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ये सब उसके क्या है? मशीन लर्निंग के मॉडल्स हैं, ठीक है। अब इसको डिटेल में बताने का यहाँ पे कोई तर्क नहीं है, समझ रहे हो ना। मशीन लर्निंग पढ़ाऊंगा तो मैं आपको पूरा डिटेल में बता दूंगा, ठीक है। अब इसी में 4 क्या है? विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन की बात करें तो डैशबोर्ड्स एंड रिपोर्ट्स की बात कर लेते हैं, जैसे कि टैबलू, पावर बीआई का मैंने एग्जांपल दिया था। एग्जांपल के तौर पे टैबलू शोइंग्स स्केल केपीआईज। केपीआईज का स्केल सेल्स को मतलब क्या कर रही है? शो कर रही है, ठीक है। अब इसी में टॉपिक 5 है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में इसका यूज हो रहा है, जैसे इनसाइट्स इनटू एक्शंस। इनसाइट जो है उसके एक्शंस के लिए यूज हो रहा है। जस्ट फॉर एग्जांपल, एडजस्ट प्राइसेस बेस्ड ऑन सेल्स प्रो फोरकास्ट। सेल्स फोरकास्ट के हिसाब से क्या हो रहा है? प्राइसेस एडजस्ट हो जा रही हैं। और ये सारे किस चीज के टॉपिक थे? एनालिटिक्स प्रोसेस एंड टूल्स, डेटा कलेक्शंस, ठीक है। डेटा कलेक्शन, एनालिटिक्स प्रोसेस एंड टूल्स में यूज है। टूल्स के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें है क्या था? डेटा कलेक्शन, डेटा प्रिपरेशन, डेटा एनालिसिस, विजुअलाइजेशन, डिसीजन मेकिंग, ये सारी चीजें थी। और इसके एग्जाम्पल के साथ मैं इसलिए देता हूँ ना कि आप सबसे ज्यादा आंसर लिख के आओ और सबसे सटीक आंसर लिख के आओ, ठीक है।
चलिए जी देखते हैं हम लोग टॉपिक नंबर 15 एनालिसिस वर्सेस रिपोर्टिंग। ठीक है, पहले हम लोग एनालिसिस के बारे में जानकारी लेते हैं। एनालिसिस मतलब होता है क्या, एनालिसिस करना किसी भी चीज को, तो उसका मतलब क्या होता है, ये प्रिडिक्टिव होता है या पर्सपेक्टिव होता है। ठीक है, ये दोनों हो सकता है, प्रिडिक्टिव भी हो सकता है और पर्सपेक्टिव भी हो सकता है आपका। ठीक है, क्योंकि आप उस चीज का एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या हो सकता है, इनसाइट्स भी हो सकता है और एक्शंस भी हो सकते हैं। इसका एक बेस्ट एग्जांपल क्या है, प्रेडिक्ट सेल ड्रॉप। सेल्स के ड्रॉप को मतलब जैसे कोई भी मतलब मतलब कंपनी हमारी ये चीज़ को तो प्रेडिक्ट नहीं करना चाहेगा, ठीक है? लेकिन यहाँ पे प्रेडिक्ट क्या कर रहे हैं, सेल्स के ड्रॉप को, ठीक है? यूजेस एडवांस एनालिटिक्स टूल्स, यहाँ पे कुछ एडवांस एनालिटिक्स टूल्स का यूज़ कर सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल और बीआई वगैरह, टैब्लो वगैरह, इनसाइट्स वगैरह बनाने के लिए, ठीक है? ड्राइवर्स बिज़नेस स्ट्रैटेजीज़, ड्राइव्स कर सकते हैं बिज़नेस स्ट्रैटेजीज़ को, ठीक है? अब हम रिपोर्टिंग में क्या कर सकते हैं, रिपोर्टिंग कैसा होता है, रिपोर्टिंग डिस्क्रिप्टिव होता है, ठीक है? और ये फैक्ट्स एंड फिगर पे बात होती है। फैक्ट्स एंड फिगर पे क्यों बात होती है रिपोर्टिंग की? कि भाई रिपोर्ट कर रहे हैं उस चीज़ को ना, भाई उस चीज़ को दिखाओ कि आपके इतने सेल्स हैं। जैसे शार्क टैंक इंडिया का मैंने एग्जांपल लिया था। लोग बताते हैं कि हमारा 3 सीआर का मतलब एनुअल सेल्स है। तो वो क्या कर रहे हैं? भाई वो रिपोर्ट कर रहे हैं उस चीज़ को, इसलिए फैक्ट्स और फिगर में बात हो रही है, ठीक है? एग्जांपल देखिए, मंथली सेल्स रिपोर्ट की बात हो रही है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, ठीक है? पावर बीआई का यूज़ कर सकते हैं रिपोर्टिंग टूल्स या फिर टैब्लो वगैरह का यूज़ करने के लिए, रिपोर्टिंग वगैरह बनाने के लिए, ठीक है? प्रोवाइड हिस्टोरिकल समरीज़, और हिस्टोरिकल समरीज़ को भी प्रोवाइड करा सकते हैं हम लोग, ठीक है? जस्ट फॉर एग्जांपल वेबसाइट के ट्रैफिक वगैरह ले लो कि मतलब 2010 में हमारे 30 सिर्फ वेबसाइट पर ट्रैफिक आते थे, आज हमारे 30 मिलियन आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है? अब हम लोग आ चुके हैं इस यूनिट के टॉपिक नंबर 16 पे, ठीक है? ये टॉपिक नंबर 16 होने वाला है इम्पोर्टेंट। चलिए जी देखते हैं टॉपिक नंबर 16 मॉडर्न डेटा एनालिटिक्स टूल्स। कभी से सोच रहे होगे कि इन्होंने मॉडर्न डेटा एनालिटिक्स टूल्स के बारे में अभी तक क्यों नहीं बताया, तो इसीलिए नहीं बताया था भाई। अब देखिए आप, ठीक है? पहला टॉपिक क्या है हमारा, अपाचे स्पार्क इज अ मॉडर्न डेटा एनालिटिक्स टूल्स, ठीक है? इसमें क्या है, रियल टाइम पे ये काम करता है, फास्ट डेटा प्रोसेसिंग के लिए यूज होता है, ठीक है? इसका एग्जांपल देखो, याहू प्रोसेसेस यूजर एक्टिविटी लॉग्स का यूज करता है, किस चीज का यूज करके, अपाचे स्पार्क का, क्योंकि ये सारी चीजें किस चीज पे हो रही है, रियल टाइम पे हो रही है, और फास्ट डेटा प्रोसेसिंग इन सब चीजों में लगेगा ना, इसलिए। अब देखिए हडूप की बात हो रही है, तो हडूप की बात करें तो भाई इसके स्टोरेज की बात कर सकते हैं हम लोग, ठीक है? डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज के साथ साथ इसकी प्रोसेसिंग भी अच्छी होती है, ठीक है? इसका एग्जाम्पल देख सकते हो आप, जैसे कि फेसबुक डेटा वेयरहाउस का, आप इसका बेस्ट एग्जांपल है फेसबुक डेटा वेयरहाउस। आप डायरेक्ट लिख सकते हो हडूप का एग्जांपल फेसबुक डेटा वेयरहाउस, ठीक है? आप टैब्लो के बारे में बात कर सकते हैं, ये भी तो एक प्रकार का टूल है ही ना। तो इसमें क्या होता है, इंटरैक्टिव डैशबोर्ड्स बना सकते हैं, ठीक है? पावर बीआई आप एग्जांपल दे सकते हो। एग्जांपल में देखो, वॉलमार्ट ट्रैक्स स्टोर परफॉर्मेंस, ट्रैक क्या कर सकता है, स्टोर के परफॉर्मेंस को, ठीक है? अब इसके बाद इसी में नेक्स्ट क्या है, पाइथन या फिर आर एक लैंग्वेज होता है या पाइथन लैंग्वेज होता है, जिसमें क्या होता है, डेटा साइंस एंड एमएल का यूज कर सकते हो, ठीक है? ये भी एक प्रकार का क्या है, टूल ही है ना। एग्जांपल के तौर पे प्रिडिक्टिव मॉडल्स इन हेल्थ केयर में यूज करके, जस्ट फॉर एग्जांपल आप जैसे कि जुपिटर वगैरह पे पाइथन का कोडिंग करके मशीन लर्निंग के थ्रू मॉडल से इनसाइट्स निकाल सकते हो, समझ लो ना। तो वो पाइथन मशीन लर्निंग का यूज होता है, आर लैंग्वेज का यूज हो सकता है, ठीक है? और भी लैंग्वेज का उसमें यूज होता है, लेकिन ज्यादातर अभी मतलब जैसे बेसिक लेवल पे आपको सीखना है ना, तो पाइथन वगैरह का यूज करोगे मशीन लर्निंग के साथ, तो आप एक अच्छा मॉडल को प्रिडिक्ट कर सकते हो, समझ रहे हो? और उसके मतलब जैसे कि क्लीन कर सकते हो, डेटा को इनसाइट्स निकाल सकते हो, ठीक है? टैब्लू का यूज करके, पावर बीआई का यूज करके, ठीक है? इसी में फिफ्थ टॉपिक क्या है हमारा, नो एसक्यूएल डेटाबेस क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है, स्केलेबल होता है डेटा स्टोरेज के लिए, क्योंकि इसमें क्या यूज होता है, मोंगोडीबी। उसमें वैरायटी ऑफ डेटा, कॉम्प्लेक्स डेटा, बहुत बड़े बड़े डेटा यूज हो रहे हैं, ठीक है? जस्ट फॉर एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैंने लिख दिया है, मोंगोडीबी यूज इन ई कॉमर्स प्रोडक्ट कैटलॉग्स में इसका यूज हो रहा है, ठीक है? अब ये सारे पांचों टॉपिक किसके बेसिस पे थे, मॉडर्न डेटा एनालिटिक्स टूल के बेसिस पे थे। ये मॉडर्न डेटा एनालिटिक्स टूल्स है। इसमें आप पहला क्या लिख के आओगे, अपाचे स्पार्क। क्या अपाचे स्पार्क क्यों यूज हो रहा है, रियल टाइम के लिए। कहाँ पे यूज हो रहा है, याहू पे कैसे यूज हो रहा है, यूजर एक्टिविटी लॉग्स के लिए, ठीक है? हडूप किस लिए यूज हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज या फिर प्रोसेसिंग के लिए। इसका यूज कहाँ हो रहा है, फेसबुक डेटा वेयर हाउस में यूज हो रहा है, ठीक है? टैब्लो का यूज कहाँ हो रहा है, टैब्लो देखो इंटरेक्टिव इंसाइट्स बनाने के लिए, सेल्स इंसाइट्स बनाने के लिए, या फिर टैब्लो की जगह पे पावर बीआई भी लिख सकते हो, ठीक है? वॉलमार्ट
ट्रैक्स स्टोरेज परफॉर्मेंस, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। एग्जामिनर को पता है, नहीं पता है, डज़न्ट मैटर, आप लिखोगे तो ये कोई चीज़ें आपको काट नहीं सकता, ठीक है? पाइथन का यूज़ कहाँ कर सकते हो? डेटा साइंस में या फिर मशीन लर्निंग में यूज़ कर सकते हो, क्लस्टरिंग के लिए यूज़ कर सकते हो, प्रिडिक्टिव मॉडल्स इन हेल्थ केयर इसका बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है? गोल्ड को प्रिडिक्ट कर सकते हो, कार प्रिडिक्शन कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें प्रिडिक्ट कर सकते हो, समझ रहे हो ना? वो उन सारी चीज़ों में, ठीक है? नोस्क्यूएल डेटाबेसेस की बात करें तो ये फ्लेक्सिबल है, स्केलेबल डेटा स्टोरेज की यहाँ पे बात होती है। और ये क्या है? इसका एग्जांपल क्या है? बेस्ट एग्जाम्पल है इसका मोंगोडीबी। और कास्केंडा भी इसका एग्जांपल था ना इन ई कॉमर्स प्रोडक्ट कैटलॉग्स। और कास्केंड्रा कहाँ यूज हो रहा था? आप लोग एग्जांपल में बताना। मेरे हिसाब से वो यूज हो रहा था नेटफ्लिक्स वगैरह में, ठीक है? यहाँ पे हमारा यूनिट एंड होता है, ठीक है? चलिए जी देख लेते हैं इस यूनिट का समरी, ठीक है? मैं इसको सिर्फ रीड कर देता हूँ, ठीक है? बिग डेटा रेवोल्यूशनाइज इंडस्ट्रीज बाय अनलॉकिंग इनसाइट्स फ्रॉम मैसिव डेटा सेट्स। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, ठीक है? मैसिव डेटा सेट के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है? वेट अ सेकेंड। इट पावर किस चीज़ को कर रहा है? एआई, मशीन लर्निंग एंड रियल टाइम डिसीजन मेकिंग, इस सारी चीज़ों को पावर कर रहा है, लेकिन बट रिक्वायर्स केयरफुल कंसिडरेशन भी है ऑफ प्राइवेसी, सिक्योरिटी एंड एथिकल इश्यूज के बारे में, ठीक है? ये था इस यूनिट का समरी। और आशा करता हूँ कि आपको इस यूनिट में सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है? अगर आप यहाँ तक आ गए हो ना, तो आप एक प्यारा-सा मेरे तरफ से थैंक यू ले लो, ठीक है? और देखो, मैं इस वीडियो का लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब सबका एम रखता हूँ इस वीडियो का ओनली 100, ठीक है? 100 ओनली, ठीक है? प्लीज़ करा दीजिएगा, 100 लाइक करा दीजिएगा, 100 शेयर करा दीजिएगा, 100 कमेंट करा दीजिएगा, 100 सब्सक्राइब करा दीजिएगा, ठीक है? और नोट्स का लिंक कमेंट बॉक्स में है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एक प्यारा-सा स्माइली, ठीक है? मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग एंड पीस आउट।